बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नासि तअमुरून बिल मअरूफि व तन्हौना अनिल मुनकरि व तु'मिनून बिल्लाह। वलौ आमन अहलुल किताबि लकान खैरन लहुम मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। लन यगुर्रूकुम इल्ला अज़ा व इन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युनصرون। ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माह करीम इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ये रमज़ान मुबारक अपनी तमाम तर खूबसूरतियों के साथ आपके रूहानी मनाजिल में इजाफ़ा करे। आज से रमज़ान का तीसरा अशरा जो कि शुरू हो चुका है वो इबादत, बरकत और जहन्नम से रिहाई का मजमुआ है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आखिरी तिहाई में पहले से ज़्यादा हर शौक़ को ताज़ा दम और सरगर्म में अमल हो जाते थे और इस माह में खूब ज़ौक़ व इन्हमाक से इबादत करने की तैयारी शुरू फरमा देते थे। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है
अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी कि नेकी की तरफ बुलाओ और बुराई से बचो और बुराई को रोकना। मैं हूँ अरीश मोहिउद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नजम साकिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अरीश ने जिस तरीके से बताया कि आज का हमारा मौजू है, और ये मौजू पिछले कुछ दिनों से काफ़ी हमें मुल्की मामलात में भी सुनने को बार बार मिल रहा है कि अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर। तो पहले तो ये दो लफ्ज़ मारूफ़ और अनिल मुनकर, जिसका अरीश ने भी बताया कि एक मारूफ़ वो जो इंसानियत, कोई भी ऐसा अमल जो इंसानियत के भलाई के लिए नफ़ा बख्श हो उसको मारूफ़ कहते हैं, और मुनकर वो जो नुकसानदेह हो। अब ज़रा अपनी तवज्जो इस तरफ ले जाएं कि हम लोग जो मामलात अपने फरमा रहे हैं, ज़िंदगी जिस तरीके से हम गुजार रहे हैं, भाग तोड़ कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बाकी कौमों को देखें, हम ये समझते हैं कि हम सब अब एक जैसे हैं। जो हमारी कौम कर रही है, मुसलमान जो कर रहे हैं, वही हिंदू, सिख, पारसी सब कर रहे हैं। और फिर हम लोग ये देखें कि जिस तरीके से वो लोगों के हुकूक सल्ब कर रहे हैं, जिस तरीके से जब चाहा वहाँ पर जुल्म कर दिया गया, हम लोग भी कुछ मुख्तलिफ नहीं हैं। हमारी तरफ भी माशरे में ये चीज़ें आम हो चुकी हैं। तो आज इन दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर, हमारे ये जो पैनल हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है, और इस माशरे में कहाँ कहाँ पर ये चीज़ें किस किस तरीके से उतार चढ़ाव चल रहा है। बिल्कुल, इसी के साथ बताती चलूँ कि अभी जब तिलावत कुरान पाक समात फरमाई, उसे पढ़ने की सादत हासिल की कारी राशिद अजीज़ ने। और अब बढ़ते हैं नाते रसूल मकबूल की जानिब। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता। बातें सुनता मैं कभी, पूछता मानी उनके, बातें सुनता मैं कभी, पूछता मानी उनके, आपके सामने असहाब में बैठा होता। आपके सामने असहाब में बैठा होता। आयतें आब्र हैं और दश्त ज़माने सारे, आयतें आब्र हैं और दश्त ज़माने हम कहाँ जाते अगर प्यास ने घेरा होता। हम कहाँ जाते अगर प्यास ने घेरा होता। हर
रात में सूरज है हदीसें उनकी, हर सियाह रात में सूरज है हदीसें उनकी, वो न आते तो ज़माने में अंधेरा होता, वो न आते तो ज़माने में अंधेरा होता। फ़ख्र जब मस्जिदे नबवी में अज़ाने होती, फ़ख्र जब मस्जिदे नबवी में अज़ाने होती, मैं मदीने से गुज़रता हुआ झोंका होता, मैं मदीने से गुज़रता हुआ झोंका होता। काश वो चेहरा मेरी आँख ने देखा होता, मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता। सुभान अल्लाह। माह करीम में आप सबको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती एहसानुल हक हज़ारवी साहब, हमारे मेंटोर सैयद हसन बुखारी साहब, मेरी बाएं जानिब मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर साहब और हमारे स्कॉलर मतीउर रहमान साहब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, सवालात का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये आम मानों में जिस तरीके से अरीज ने और मैंने कहा, आप भी ज़रा बताएं कि अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मारूफ़ का माना भलाई, नेकी, अच्छाई, उम्दगी, और मुनकर का माना नापसंदीदा और मतरूक मकरूह अमल। ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को जो दुनिया में भेजा है, तो अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से अहकामात, बहुत से काम करने का हुक्म दिया और बहुत सी चीज़ों से अल्लाह ताला ने रोका है। अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर को अगर हम ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में देखना चाहें तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो काम, जो उमूर सर अंजाम लाने का हुक्म है उनको पूरा किया जाए, बजा लाया जाए, और जिन कामों से शरीयत ने रोका है उनसे रुका जाए। बेशक कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह असर के अंदर जो एक इंतहाई मुख्तसर सूरत है, उसमें कामयाबी के लिए अल्लाह ताला ने चंद चीज़ों का जिक्र फरमाया है। जी। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, फरमाया कि ज़माने की कसम इंसान खसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनु, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक आमाल किए, व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, और उन्होंने हक़ की एक दूसरे को वसीयत की और सब्र की एक दूसरे को तलक़ीन की। यहाँ बुनियादी तौर पर इंसान की कामयाबी के 4 उसूल बयान किए गए हैं। हर इंसान एक इम्तिहान में है, दुनिया में आए हैं इम्तिहान के लिए हैं। इस इम्तिहान में कामयाबी के लिए ज़रूरी है सबसे पहले
कि हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा, हमारा नज़रिया दुरुस्त हो। वाह, ये सबसे पहली बुनियाद है। बेशक। अगर ईमान दुरुस्त नहीं, अक़ीदा दुरुस्त नहीं, तो फिर अमल की आखिरत के एतबार से कोई हैसियत नहीं। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो है ख़ुद अमल सालेह का अपनाना, अपनी ज़िंदगी में अमाल सालेहा को अपनाना। अल्लाह और उसके अम्बिया अलैहिस्सलाम ने जो तालीमात दुनिया में मखलूक के सामने रखी, अम्बिया अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया उनको ख़ुद बजाय इंसान लाए, जिन कामों से मना किया गया उनसे इंसान बचे। अमल सालेह में ये दोनों चीज़ें आ गई। लेकिन निजात के लिए सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि अपना अक़ीदा दुरुस्त है, आपका अपना अमल दुरुस्त है। इसके साथ साथ दो चीज़ें और भी हैं जिसको हम अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर से ताबीर करते हैं। ठीक है, क्या? कि हम दूसरों को भी अच्छाई का हुक्म करें, दूसरों को भी सही बातों की तलक़ीन करें, और जो बुराई के गुनाह के काम हैं उनसे दूसरों को भी रोकें। ठीक है। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की एक रिवायत मुझे याद आ रही है जिसमें फरमाते हैं कि या अय्युहन्नास अंतुम तक़रऊना हादिल आया अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ल इज़ा हतदैतुम। लोगों, तुम ये आयत पढ़ते हो कि तुम अपनी फ़िक्र करो, दूसरों की गुमराही तुम्हें नुकसान नहीं देगी। फरमाते हैं व इन्नी समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह सुना है, यूशकु इज़ा राउ अल मुनकर फलम यअख़ुज़ू अला यदैहि अन यउम्महुमुल्लाहु बिइक़ाबिन मिन औ कमा क़ाल, कि ये अंदेशा है कि लोग देखें कि लोग बुराइयों में मुब्तला हैं और वो उनको बुराइयों से रोके ना, तो अल्लाह ताला उस सज़ा में, उस गुनाह में उनको भी पकड़ सकते हैं जो दूसरों को रोक नहीं रहे। अल्लाह। और बनी इसराइल का वाक़या आप हज़रात ने सुना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने गुनाहगार बस्ती के बारे में हुक्म दिया फरिश्ते को तो उल्टा दिया जाए, और वो एक बुजुर्ग, तो उस पर अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया कि कि सबसे कभी पहले उसके चेहरे में तगय्युर नहीं, तब्दीली नहीं, उसको कोई फिक्र नहीं हुई कि लोग मेरी नाफरमानी कर रहे हैं। तो मालूम हुआ कि कामयाबी के लिए ख़ुद अपने अमल की इस्लाह काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये भी ज़िम्मेदारी बनती है कि दूसरों को भी हम जो है नेकी का हुक्म करें और बुराई से मना करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ठीक। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है। वापस आते हैं, चलो, यहीं से आगे बढ़ें। सॉरी। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर का आज के माशरे से मुवाजना करें तो कहा जाता है कि अगर आप नेकी की तरफ ना बुलाओ और बुराई से ना रोको तो माशरा जंगल बन जाता है। तो इस ज़माने में उससे क्या कुछ आप कनेक्ट कर हमारा सकते हैं? मुआशरा जंगल बन नहीं चुका? सही सही फरमा रहे हैं। क्या हमारे मुशाहिदे में बात है नहीं? और कहीं ना कहीं तो हमें लाइंस, असल में एक शेर याद आ गया कि कभी जंगल में जाओ तो दरिंदे, कभी जंगल में जाओ तो दरिंदे हमें इंसान कहकर छेड़ते हैं। अल्लाह। वाह, क्या बात है। ठीक है। रीच किसी भी मुआशरे के पनपने के लिए, बल्कि अब यूँ कहूँ कि किसी मुआशरे की बका के लिए, सर्वाइवल के लिए ये ज़रूरी है कि आप लाइंस ड्रॉ करें, खतूत और हदूद का तयन करें कि जिस पे किसी भी सूरत आप किसी भी शख्स का कदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कहा ला तल्का हदूद अल्लाह, उनकी हदूद, उनके करीब भी मत जाओ। क्रॉस करना तो दूर की बात है, आप उनके करीब भी ना जाएं। हुआ ये कि आज से 1980s में हम बच्चे थे, हम सारे मेरे ख्याल में उसी एज ग्रुप से, आप लोग शायद छोटे छोटे हैं, बड़ी मायूब बात समझी जाती थी ऊपर की आमदन को। कोई शख्स अगर अपनी वसाइल से ज़्यादा खर्च करता था तो उसके बारे में लोग बड़ी चहमगोइयाँ करते थे, उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं समझते थे। और गुज़श्ता 30-40 बरस में ये हुआ कि हमने उस बुराई को, एक लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, नॉर्मलाइज कर लिया। सही। हम उसको अपने रोज़मर्रा मामूलात का हिस्सा समझना शुरू हो गए। और वो जो एटीट्यूड है, चलो खैर है, कोई गल नहीं बांधी, भाईबाजन जान दो, छो जी, मिट्टी पाओ, बेसिकली इससे अल्लाह ताला आपको रोक रहे हैं, क्यों मिट्टी डालें, नहीं है खैर, ये कोई बंदा हराम कमा रहा है, खैर नहीं है। बेशक उसकी बीवी को उससे तलाक लेकर डिमांड करनी चाहिए, घर में हलाल लेकर आओ, अदरवाइज मैं आपके साथ नहीं रहना चाहूँगी। ये ख़वातीन पे बहुत बड़ा प्रेशर बनता है, और बल्कि इसके बरक्स हमारी ख़वातीन और इनकरेज करती है, शाबाश ये भी लाओ, ये भी लाओ। तो इसका मतलब कि हमने अपनी जो नॉर्मलाइज लाइंस थी वो मिटा दी, उनको हमने यकसर ही मिटा दिए। कहीं ना कहीं तो आपको इज्जत बेइज्जती, गैरत बेगैरती, महसूस हलाल हराम की लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। सही। जब वो लाइन मिटा देंगे तो फिर वो फिर मुआशरा जंगल बन जाएगा। फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके हाथ में ज़्यादा कुव्वत है, जिसके हाथ में ज़्यादा वसाइल हैं, जिसके हाथ में एट द स्पॉट असलहा है या वेपन है,
वो दूसरे कमज़ोर को, दूसरे को उसको ज़दोकोब भी करेगा, उसको मारेगा भी, जान भी लेगा, उसको घर से बेदखल भी कर देगा। ये तमाम ये जो आपको एलिमेंट्स हैं ये इसी वजह से ही नज़र आते हैं कि हमने उसको नॉर्मलाइज़ कर लिया। मेरे ख्याल में अगर हमारा ये मैसेज है कि आप खैर नहीं है, छड़ो जी नहीं, मिट्टी ना डालो, आपने उस पर बात बोल के इसके ऊपर क्या है कि ईमान का एक हदीस है कि तुम में से किसी कोई बुरा काम करते हुए देखे तो उसको हाथ से रोके, और अगर हाथ से नहीं रोक पाता तो उसको जुबान से मना करे, और अगर इसकी भी सकत नहीं है तो दिल में बुरा जाने। लेकिन साथ फरमाए कि ये सबसे अदना और सबसे कमज़ोर दर्जा है ईमान का। यकीन मानिएगा, आप कभी कोई शख्स बुरा काम कर रहा हो, कोई अकेला उसको रोके, आप साथ जुबान बन जाए, शख्स की जरूरत 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है। 4-5 बंदे उसको सिर्फ जुबान से ही रोकने वाले हो जाए तो उसकी जरूरत में कमी होना शुरू हो जाती है। कि और इमाम हुसैन का मुझे एक फरमान याद है कि जुल्म के खिलाफ जितनी ताख़ीर से कदम उठाओगे उतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगा। तो ये भी बात है कि कहीं आप कोई नाजायज़ जुल्म, कोई मुनकर कुछ भी होता हुआ देखें तो हत्तुल इम्कान जितना आपकी कोशिश हो सकती है आप उसके आवाज़ बुलंद करें। अदरवाइज़ आपकी बात दुरुस्त है कि मुआशरा जंगल बनता चला बन चुके हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक जो गुफ्तगू हुई है उससे ये अख़ज़ किया कि ज़मीर की मलामत बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से हसन भाई अक्सर कहा करते हैं कि हमारे अंदर ही एक मुफ्ती बैठा है जो ज़मीर है, तो ये जो क़त्ल गारत जो सलूक चल रहा है हमारे माशरे में, इन लोगों का ज़मीर कैसा होता है? देखें, आपने जो उन्वान है ना आपका, वो है कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि नेकी की तरफ लोगों को हुक्म करना और बुराई से रोकना। इसके ज़मन में जब आपका ये सवाल आता है कि वो लोग जो बुराइयों के ऊपर इतने जरी हो गए हैं, इतनी उनकी हिम्मत बढ़ गई है कि उनका ज़मीर गोया कि ख़त्म हो गया है, हाँ। उसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि ये जो ज़िम्मेदारी थी इस उम्मत की, नही अनिल मुनकर की और अमर बिल मारूफ की, ये छूट गया है एक तरह से। सबसे बड़ा जवाज़ हमें ये फराहम कर दिया गया है कि कोई बंदा गलत कर रहा हो तो उसको आप टोकेंगे तो आगे से कहता है इट्स माय पर्सनल लाइफ, यस, नन ऑफ योर बिजनेस। Exactly. आप कौन होते हैं? सही। आप फरमा रहे थे कि एक बंदा मना करे तो वो उतना असर नहीं होगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, लेकिन ये करने के लिए भी बड़ी जरूरत चाहिए। आज जो काम करने वाला है ना, डूअर ऑफ द एक्शन जो इस वक्त मौजूद है ग्राउंड के ऊपर, वो आपको बड़ी आसानी से एक जुमला कह के साइड पे कर देगा, और उसकी वजह यह है कि जो रोकने वाला है वो फिर इससे मुतासर होकर चुप भी हो जाता है। जब हमारे सामने इस उम्मत की ये हैसियत नहीं होगी कि ये उम्मत सिर्फ वो नहीं है कि जो आमनु वामल सालिहात पे रुक जाए, बल्कि इसके ज़िम्मे अगला काम भी है। कुरान ने इस उम्मत को जिन अल्फाज में डिस्क्राइब किया है वो समझे ज़रा। कुरान ने इस उम्मत को कहा है ये बेहतरीन उम्मत है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के लिए निकाले गए हो, तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत इस वजह से नहीं हो कि तुमको बहुत ताकतवर हो और तुम्हारे पास को बहुत स्ट्रांग चीज़ें हैं और ताकतवर हो और हर एतबार से तुम्हारे पास माल मवेशी ज़्यादा, ऐसी कोई बात नहीं। बेहतरीन होने की वजह कुरान ये कह रहा है कि तुम नेकी का हुक्म करते हो और बुराई से रोकते हो, इसलिए तुम बेहतरीन हो। अगर हमारे अंदर बुराई से रोकने का जज्बा नहीं है और अच्छाई का हुक्म हम नहीं दे रहे, भलाई की दावत नहीं दे रहे, तो हम किस मुंह से कहते हैं कि जी वो जो हदीसें हम सुनते हैं और सुनाते हैं, लोगों को भी बड़े ज़ौक़ के साथ सुनाते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जन्नत को हराम कर दिया है तमाम अंबिया पर जब तक मैं उसमें दाखिल ना हो जाऊँ, और तमाम उम्मतों पर हराम कर दिया है जब तक कि मेरी उम्मत उसमें दाखिल ना हो जाए। ये फ़ज़ाइल उस वक्त इसके हम मुस्तहिक ठहरेंगे जब हम इस खैरुल उम्म होने वाले काम भी करेंगे, और उनमें ये काम सबसे अहम है कि जब बुराई होती देखें तो उसको रोकें, और रोकने के दर्जात 3 हैं। जैसे वो हदीस पढ़ी गई कि मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, जब तुम में से कोई बुराई देखे, ये ज़मीर की बात मैं कर रहा हूँ, ज़मीर तब जागेगा जब इन चीज़ों से हम आगाह होंगे, वेल अवेयर होंगे, हमें पता होगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हमने बुराई देखी और एक तरफ हो गए, आंखें बंद कर लेना, ये नहीं है। पहला काम देखें, उन्होंने वाक़या कोट किया बनी इसराइल की कौम का कि वो उस शख्स को भी उसमें अजाब में मुब्तला किया गया, हालांकि मुफ्ती साहब पहली उम्मतों के ज़िम्मे ये काम नहीं था। उस वक्त के अंबिया आया करते थे दावत का काम करने के लिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी, खातमुन नबीयीन, आपके बाद किसी नबी ने नहीं आना। अब ये काम इस उम्मत के ज़िम्मे लगा है। अब अंदाज़ा लगाइए कि अब इस उम्मत ये काम जब छोड़ेगी, बुराई से रोकने वाला और अच्छाई का हुक्म देने वाला काम, जब इस पर कितना बड़ा अज़ाब आएगा। अल्लाह। और ज़मीर इस वजह से मुर्दा हो गया कि इंसान के अंदर वो जो उसको असल आगाही थी, जो उसका मनसब था,
उससे ये नीचे गिर गया है और इसने अपने आप को कंप्रोमाइज़ करके इस लेवल पे ले आया कि जनाब मैं खुद नमाज पढ़ लेता हूँ, मैं रोज़ा रख लेता हूँ, मेरी नमाज मेरा रोज़ा, उसका क्या हो रहा है इसका मेरे ज़िम्मे नहीं है। ये मिजाज नहीं है इस शरीयत का। शरीयत मुहम्मदिया अला साहिबिहा तहियत वस्सलाम का ये मिजाज नहीं है। इसका मिजाज क्या है कि जब तुम नमाज के लिए निकलो तो अपने बच्चों को पूछो, बेटा नमाज पढ़ी है या नहीं पढ़ी। 7 साल का हो तो उसको नमाज का हुक्म दो, 10 का हो तो उसके ऊपर तादीबी कार्रवाई शुरू करो, नमाज के लिए उसको मुतवज्जे करो। ये ऐसी शरीयत नहीं है कि खुद अमल करते रहो और बस बाकियों को भूल जाओ। यहाँ पर तो ये हजरत आ गया कि मेरी कब्र है, मैंने जी जाना जी है जी अपनी कब्र में। जी, और ये बड़ा खतरनाक कंसेप्ट है। इस उम्मत का ये कंसेप्ट नहीं था, इस उम्मत का ये मिजाज नहीं था। इसका मनसब ये था कि ये अंबिया वाला काम करेगी। अंबिया का सिलसिला खत्म हुआ, अंबिया का काम खत्म नहीं हुआ, नबुव्वत का सिलसिला खत्म हुआ, कार नबुव्वत अभी तक जिंदा है। तो ये इस उम्मत के हर फर्द, हदीस है बल्लिगू अन्नी वलो आया, एक आयत भी आप तक पहुंचे तो वो भी आगे पहुंचाओ। इस वजह से जब हम इस फरीजे से दूर होंगे तो फिर नतीजा यही होगा कि कत्ल क़िताल भी होगा, डाकाज़नी भी होगी, चौकों चौराहों में लोगों की इज्जतें भी लुटेंगी और डाके भी होंगे, सब कुछ होगा। और हम क्या करेंगे, अपनी गाड़ी टर्न की और साइड से गुजर गए, अपना बाइक साइड पे और निकल गए, हो रहा है जी कुछ हो रहा है। ये हमारा मिजाज इस वजह से डेवलप हुआ कि हम इस फरीजे से, जो बहुत बड़ा फरीजा है और इस उम्मत की वजह इम्तियाज है, उससे हम दूर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। वक्फे के बाद हम सुनेंगे मती सर से एक प्यारा सा कलाम। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए माह करीम इफ्तार ट्रांसमिशन। माह करीम इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। जी मती सर। शुक्रिया अरीज। एक बहुत खूबसूरत कलाम आप सब की समातों के लिए, व्यूअर्स की समातों के लिए, थोड़ा सा मुनफरिद। या नजम भी नात पढ़ते हैं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। तो मुझे भी अल्लाह ताला ने तौफीक दिया, मैं भी हुजूर की नात पढ़ता हूँ। तो ये निस्बत क्या है, ये इसको देखिएगा कि यूं तो मालूम नहीं क्या है हकीकत अपनी, यूं तो मालूम नहीं क्या है हकीकत अपनी। पर मुबारक हो नजम, मुस्तनद है दर हसान से निस्बत अपनी, मुस्तनद है दर हसान से निस्बत अपनी, यूं तो मालूम नहीं क्या है। आहा, वाह सुभान वाह वाह, सुभान अल्लाह। बचपन से ही सरकार के कदमों में पड़ा हूँ, सरकार के सदके ही मैं कदमों पे खड़ा हूँ, सरकार के सदके। तो यूं तो मालूम नहीं क्या है। और हमसे जब कोई तारुफ पूछता है तो हम क्या बताते हैं जी? कोई पूछे तो हवाला तेरा दे देते हैं। वाह। और फिर इसका अजर क्या मिलता है, असर क्या होता है? कोई पूछे तो हवाला तेरा दे देते हैं।
तेरे नाम से हो जाती है इज्जत अपनी, यूं तेरे नाम से हो जाती है इज्जत अपनी, यूं तो मालूम नहीं क्या है। और हसन भाई ख्वाहिश क्या है? एक ख्वाहिश है अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के महबूब के हुजूर में एक ख्वाहिश है कि मेरा लहजा मेरी आवाज उन्हें भा जाए। सुभान अल्लाह। मेरा लहजा मेरी आवाज उन्हें भा जाए। है खुदा तू ही दिखा दे कोई कुदरत अपनी, ऐ खुदा तू ही दिखा दे कोई कुदरत अपनी, यूं तो मालूम नहीं क्या है। और हासे कलाम नजम हसन भाई मुफ्ती साहब किबला डॉक्टर साहब, यूं तो मालूम नहीं क्या है, काश मैं भी उन्हें तन्हाई में महसूस करूं। वाह। अगला मिसरा सुनिएगा मेरा हसन भाई। उम्दा। काश मैं भी उन्हें तन्हाई में महसूस करूं। खलवते गारे हिरा, खलवते गारे हिरा दे जरा किस्मत अपनी, खलवते गारे हिरा दे जरा किस्मत अपनी, मुस्तनद है दर हसान से निस्बत अपनी, यूं तो मालूम नहीं क्या है। सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत ही उम्दा कलाम और बहुत ही एहसन अंदाज। बहुत शुक्रिया। सलाम। बहुत खूबसूरत। अल्लाह पाक हमारा सुनना, आपका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हम जो भी कर रहे हैं उस पर अमल दरामद की भी तौफीक अता फरमाए। मुझे मौलाना तारिक जमील की बात याद आ जाती है। यहाँ पर
थोड़ा सा टॉपिक से हम लोग हट रहे हैं। वो कहते हैं कि एक दफ़ा हम हज पे थे तो वापस फ़्लाइट हमारी लेट हो गई, तो मेरे दोस्त जो थे वो घबराना शुरू हो गए। तो नातख़्वां थे, मैंने उनको कहा हज़रत आप तो फरमाया करते थे मदीने की गलियों में जाऊँ वापस ना आऊँ, तो अभी तो थोड़ी सी फ़्लाइट डिले हुई है, तो आपको क्या हो गया है? मुफ्ती साहब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और ये फरमाइएगा कि अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जिस तरीके से हज़रत ने फरमाया मुश्किल काम है, और इससे हम लोग हट चुके हैं और हमारा ज़मीर और ये सब कुछ मलामत करना भी छोड़ चुका है। तमाम अम्बिया पर इतनी मुश्किलात आई, ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार मक्का, ताइफ के वाक़यात और फिर हिजरत करके जाना, जो मुश्किलात उन्होंने बर्दाश्त की, अहले बैत, लेकिन फिर भी हक़ के ऊपर जमे रहे। तो इस पर ज़रा रोशनी फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इस फरीज़े को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये हुक्म मुसलमानों में से हर एक की तरफ इनफरादी तौर पर भी मुतवज्जे होता है और इज्तिमाई तौर पर भी मुतवज्जे होता है। इसमें शक नहीं है कि इस फरीज़े को लोगों ने कमा हक़्क़ुहु अदा करना छोड़ा हुआ है, और इसी तरफ हमें मुतवज्जे होने की भी ज़रूरत है। जैसे कि आज हमारे मुआशरे में ये पैटर्न चल पड़ा है कि लोग ये समझते हैं कि बस अपना मामला दुरुस्त कर लो, दूसरों के मामलात में इंटरफेयर ना करो, उनको छोड़ दो अपनी जगह पे। और आजकल के मुआशरे के अंदर इसको शायद एक रोशन ख्याली या जिद्दत समझा जाता है कि ये कोई अच्छी बात है। हालांकि पराई क्या पड़ी अपनी नबेड़ तो, जी, ये भी शायर कह के गए हैं। लेकिन देखा जाए तो जैसे मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की रिवायत भी आप हज़रात के सामने पहले भी की कि उसमें ये सिर्फ ये नहीं कि अपना अमल दुरुस्त हो, बल्कि इंसान की मज़ीद कुछ और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, और वो ज़िम्मेदारी इनफरादी तौर पर भी हैं और इज्तिमाई तौर पर भी है। इनफरादी तौर पर हर इंसान इसका मुकल्लफ़ है कि जहाँ तक उसका दायरा इख्तियार है वो अपने दायरा इख्तियार के अंदर अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर पर अमल दरामद करें। चुनांचे एक घर का जो सरबराह है उसकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने छोटों पर, अपने अहलो आयाल पर शरीयत के अहकामात को नाफिज करें, अपनी ज़ात पर भी नाफिज करें और अपने अहलो आयाल पर भी नाफिज करें। अगर वो देख रहा है कि उसके बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे तो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उनको समझाए। हदीस में जो हुक्म है कि जब बच्चे 7 साल के हों उन्हें नमाज सिखाई जाए, और जब 10 साल के हों ना पढ़ें तो फिर उन पर अल्फाज फ़ज़रिबू हों, फिर उनकी पिटाई लगाएं, हल्की फुल्की पिटाई लगाकर उनको डरा धमका के आप इस तरफ लें, सख्ती करें। यही बीवी का मामला है। तो अवामिर की तरफ भी, और इसी तरीके से अगर देख रहे हैं कि कोई गलत रास्ते पे चल रहा है, गलत रवैश पे चल रहा है, किसी गुनाह के रास्ते पे चल रहा है, तो उसको रोकना ये ज़िम्मेदारी है। और ये सिर्फ इस हद तक भी काफ़ी नहीं है कि ज़बान से कह दिया तो बस ख़त्म, एक दफ़ा कह दिया तो ख़त्म। कुरान करीम में जो अंदाज़ इख्तियार किया गया, अल्लाह ताला के इरशाद, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, क्या ईमान वालो अपने आप को और अपने अहलो आयाल को आग से बचाओ। सामने आग जल रही हो, बच्चा आग की तरफ बढ़ रहा हो, तो आप क्या करेंगे? क्या ये कहेंगे बच्चे ये आगे ये जलाएगी, इसकी तरफ न जाना, जल जाओगे बस? और अगर बच्चा आग के करीब पहुंच गया और आपको अंदाज़ा है कि अगर मैं इसको जाकर रोकूंगा नहीं, पकड़ूंगा नहीं, तो ये आग के अंदर पहुंच जाएगा, जल जाएगा, आप कभी बैठे हुए सिर्फ इस कहने को काफ़ी नहीं समझेंगे, बल्कि आप अपनी पूरी तवानाई खर्च करके भरपूर तरीके से उसको पकड़कर पीछे हटाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये, चूँकि आपकी हैसियत तो पूरी उम्मत के लिए बाप की सी है, और इसीलिए एक हदीस में भी आता है डॉक्टर साहब कि मेरी मिसाल तुम्हारी मिसाल जो है वो उस शख्स की सी है कि जिसने आग जलाई है और परवाने आकर आग के अंदर गिर रहे हैं, और वो उन्हें जो है वो आग से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आकर वो आग के अंदर गिर रहे हैं। तो ये हर बाप को ऐसे होना चाहिए, हर घर के सरबराह को ऐसा होना चाहिए, और हर फर्द की जिम्मेदारी है। एक हदीस में आता है, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलिन अन रइयती, कि तुम में से हर एक राई है और तुम में से हर एक अपनी राइयत, अपने माताहतों के बारे में मसऊल है, उसे पूछा जाएगा। एक घर का सरबराह वो अपने घर का जिम्मेदार है, एक शहर का सरबराह शहर का जिम्मेदार है, एक इदारे का बड़ा वो अपने इदारे का जिम्मेदार है, और मुल्क का सरबराह है तो पूरे मुल्क की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है। आज इक़्तिदार के लोग कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये उनको एहसास नहीं है कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी मसऊलियत है। तो इसलिए हर एक फ़र्द पर ये अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का हुक्म मुतवज्जे होता है, और हर एक की ताकत के मुताबिक, जो आपने सवाल किया, तो हर एक को अपनी ताकत के मुताबिक इस पर अमल दरामद करना ज़रूरी होता है। जितना जिसकी ताकत है वो साथ है,
और उसमें भी जैसे डॉक्टर साहब ने तफसील बयान फरमाई कि दर्जा बंदी है। सबसे पहले तो यह है कि आप हाथ से रोकें, अगर हाथ से रोकने की क़ुव्वत नहीं है तो ज़बान से रोकें, अगर ये क़ुव्वत नहीं है तो फिर अदना दर्जा ये है कि कम से कम दिल में उस मामले को बुरा समझें। ये तो इनफरादी तौर पर हुक्म है हर एक के लिए, और एक अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर इज्तिमाई तौर पर है जो उलमा करते हैं, जो तबलीगी जमात कर रही है, वो एक इज्तिमाई हुक्म भी है। जैसे कुरान करीम इरशाद है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तो ये उम्मत की एक इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है जो अहले इल्म, उलमा और इसी तरीके से जमातें, इदारे वो ये फ़रीज़ा भी सर अंजाम दे रहे हैं, तो उनको भी ये फ़रीज़ा सर अंजाम देना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी कुछ शराइत, कुछ आदाब हैं, उनको भी सीखना चाहिए। हो गया। एक तो इल्म है, खुद इंसान को कम अज़ कम इल्म होना चाहिए, और जिस देखें ये तो हुक्म है कि आप शरीयत को हुक्म दूसरों को पहुँचाएँ, लेकिन पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि पहले खुद आप हुक्म पाएँ, आपको खुद पता भी हो। अगर आपको खुद इल्म नहीं है, आपको खुद दीन की सही समझ नहीं है, आप दूसरे को क्या दीन की तालीम करेंगे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। जी, यही तो आप दूसरे को तबलीग और तालीम जब दे रहे हैं तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि खुद उसको सीखें, खुद आपके पास इल्म होना चाहिए। आज तो ये सानिया है कि लोग, डॉक्टर साहब, लोग मुफस्सिर बने हुए बैठे होते हैं, मुहद्दिस बने हुए बैठे होते हैं। आप उनसे पूछें कि भाई आपने खुद कितना इल्म दीन पढ़ा है, कितना सीखा है, कितना इसको वक्त दिया है, तो कुछ भी नहीं होगा। चंद किताबों का मुताला सरसरी सा ये वो करा के मुहद्दिस और मुफस्सिर बन जाते हैं। तो इसलिए ये भी ज़रूरी है कि पहले खुद इल्म हासिल करें। हाँ, जो कॉमन चीज़ें हैं और हर आदमी समझता है कि नमाज, रोज़ा वगैरह का हुक्म, तो इस दर्जा की चीज़ों को आप दूसरों को कह सकते हैं, लेकिन हर एक को मुहद्दिस और मुफस्सिर नहीं बनना चाहिए। एक चीज़ और एक बात करके मैं बात ख़त्म करूँगा, अगर इजाज़त हो। तो वो ये कि बात करने का, ये इजाज़त सिर्फ मुझे नहीं होती है, आपको इजाज़त है। बात करने का ढंग भी, शफकत है, अल्लाह ठीक है। तो बात करने का ढंग भी होना चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों में से अल्लामा शबीर उस्मानी रहमहुल्लाह, उनका एक कौल है, सिर्फ इस बारे में नकल करना चाह रहा हूँ, आ गया जहन में। तो वो ये कि वो फरमाते हैं कि हक़ बात हक़ तरीके से, हक़ नीयत से कही जाए तो उसका असर होकर रहता है। तो एक तो बात यह है कि बात सही होना चाहिए, बात मुस्तनद होना चाहिए, मेयारी होना चाहिए, बात सही हो, कुरान और सुन्नत से साबित हो, नंबर एक। दूसरी ये कि वो बात जो है हक़ नीयत से कही जाए, इखलास के साथ कही जाए। नीयत अगर आपकी सही नहीं है, इखलास नहीं है, आप लोगों के सामने अपने आप को दीनदार जाहिर करने के लिए, दूसरे को जलील करने के लिए, उसकी हद तक के लिए अगर कहेंगे तो उस बात का कतई असर नहीं होगा। ठीक है। और तीसरी शर्त ये है बात के मौसर होने के लिए कि तरीक़ा भी सही अपनाएं, सही सलीका। अगर दूसरे के सर पे आप लठ मार के वो बात कहेंगे तो उस बात का नहीं, तरीके से। और वो तरीका क्या है? अल-मुमिनु मिराअतुल मोमिन, मोमिन मोमिन का आईना है। जैसे आईना जो है आप देखते हैं तो आपको बताता है, लोगों में उसका डंडोरा नहीं पीटता। तो इस तरीके से इखलास और मोहब्बत के साथ दूसरे को मौका पाकर उसको दूसरे को आप कहेंगे तो इंशाल्लाह उस बात का असर होगा। ठीक हो गया। हसन भाई, एक सवाल जो मेरे जहन में आता है, ठीक है, एक मतलब मैंने कोई अजीब सा सवाल अगर बनाया तो उस पर भी मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से हज़रत ने फरमाया कि इनफरादी तौर पर है और इज्तिमाई तौर पर, इज्तिमाई तौड़ पर अगर मैं नज़र दौड़ाऊँ, हम लोगों को जिस तरीके से एक हदीस भी सामने आती है कि अगर बाप है तो वो अपने बच्चों का जवाबदेह है, और रियाया में अगर बादशाह है तो वो अपनी रियाया का जवाबदेह। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कोई मालिक है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों की भी जिम्मेदारी उसके ऊपर बनती है। हमारी पाकिस्तानी आर्मी को देखें, फ़ौज को देखें, उन्होंने बड़ा इस मामले में दुरुस्त रखा हुआ है। वो नमाज की तलकीन भी कर रहे हैं और दूसरे मामलात को भी देख रहे हैं। हमारी जिस तरीके से घर में हम नमाज की तरफ लोगों को लेकर आ रहे हैं, रोज़े की तरफ, ज़कात की तरफ, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो है इस किस्म के, जब हम इस्लामी जमहूरिया हैं तो इस्लामी रवायात और इन चीज़ों को हम क्यों नहीं अपना रहे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू? बहुत अच्छा सवाल है माशाअल्लाह। इसका सवाल पहला, इसका अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हमारी तरजीहात में शामिल नहीं है। वाह वाह, सही बात है। वन सिंपल लाइन, इसमें कोई देखिए, कोई भी शख्स मसरूफ़ नहीं होता। अगर आपसे कॉल कर रहे हैं, आपका कॉल बैक नहीं कर रहा था, वो मसरूफ़ नहीं है, वो आप उसकी तरजीह में शामिल नहीं है। सही बात है, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल टू द पॉइंट बात है, क्लैरिटी है ना इस पर। इसी तरह से अगर ऑर्गेनाइजेशंस के पास वसाइल भी हैं, उनके पास अफरादी क़ुव्वत भी है, टाइम भी है, तो ये काम नहीं हो रहा तो उनकी तरजीहात प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल नहीं है। देखिए, हमें इस ना कई दफ़ा कुछ मामलात में ऑल्दो मुतशाबिहात भी हैं, महकमात भी हैं, कुछ भी है, लेकिन कुछ मामलात में बड़ी क्लियर अप्रोच रखनी पड़ती है। ठीक है, एक बंदा आपसे बात नहीं करना चाहता, इसका मतलब नहीं करना चाहता। एक और इदारे को चीज़ कुछ हो रही है, वो नहीं, बहुत सी मामला। अच्छा, हम क्या कहते हैं, हम अपनी नादानी में हम समझते हैं अगले शख्स को हम समझते हैं कि शायद उसको पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर नहीं हो रहा,
हाँ, उसे बार बार जबरदस्ती उसको पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, वो जानते हैं बूझते हुए उस काम पे अड़ा हुआ होता है। जो लोग हक की मुखालफत कर रहे होते हैं उनको वो इतने नादान नहीं होते, उनको पता नहीं होता कि हक और बातें इकट्ठे हैं। दे नो वेरी वेल कि सच क्या है, झूठ क्या है, क्या चीज़ किसको तरजीह देनी, किसको नहीं देनी। कहता है यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाहुम, वो ऐसे जानते हैं जैसे अपने सुलभी बेटों को जानते हैं, इस तरह पहचानते लेकिन लेकिन आपको मानेंगे नहीं। मानेंगे। तो वही बात है कि सरकार के हवाले से कुरान पाक अल्लाह ताला कहता है कि इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को जानते हैं कि आप नबी हैं, लेकिन हटदरवी है। इसी तरह से इस ज़माने में भी यही है। और चूँकि अब जो कि एंड ऑफ टाइम्स के बिल्कुल करीब है, तो आप देखें कि वो जो ज़माने जाहिलियत की मिसालें वो ज़िंदा हो रही हैं। उस दिन वाक़या पेश आया कि शख्स ने अपनी बेटी को, छोटी बेटी को कत्ल कर मियां दिया। वाली में वो सारी बातें पुरानी रिवाइव होना शुरू हो गई हैं। तो पुराने ज़माने में लोग रात को सफ़र करते हुए डरा करते थे कि नगाह कोई लूट लेगा, जान चली जाएगी। आज वही तो चीज़ें एलिमेंट वापस आ चुके हैं, सोशल एलिमेंट से। यानी हसन भाई हम वापस जहालत की तरफ, ज़माने जहलियत की तरफ हम उसकी चले तरफ गए। आ चुके हैं। ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें मौजूद हैं कि बहरहाल कुछ सरकारें कि वो फरामीन तो हैं कि कुर्ब क़यामत के आसार हैं, वो सारी चीज़ें वाज़ा होना शुरू हो जाएंगी। शर अपनी भरपूर तवानाई हासिल कर चुका होगा। तो ये सारी मिसालें शर की। तो आपकी बात नजम, इट इज़ एब्सोल्यूट कि यस, इदारे नहीं कर रहे, करना चाहिए, दे शुड डू इट। क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? एक तो मुझे सबसे बड़ी बात है कि अब चूँकि हम थोड़ा सा हल्के सोचने पे जाएंगे टॉपिक पे, बच्चों को प्राइमरी लेवल से अमर बिल मारूफ नहीं सही बात, स्कूल लेवल पे पता होना सही चाहिए। बात। सूरत जो हमने अभी तक जो बाहर रमज़ान में टॉपिक डिस्कस किए, ये प्राइमरी लेवल पे जब आप बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं, हमें बाबा ब्लैक शीप, हफ्टी डम्पटी से निकल के कुछ और बातें बताने की ज़रूरत पेश आ गई है इस वक्त। भाई ये हमारी बका की जंग है हमारे लिए। आज वो मामला कि अगर कोई रिस्क हलाल की, खूबसूरत बात की ठीक है, आपने, अगर आज हमारी हमें बका की जंग है। ये बका की जंग है। देखिए सही, नस्लें जो है वो हुसैन अब्दीनी कत्ल हो गया ना, आज भी जिंदा है। बेशक। तो नस्लें शहरक कदा होने से मालूम नहीं होती। नस्लें इखलाकियात मिट जाने से मालूम हो जाती हैं। वाह 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 वाह। नस्लें या बनी नौ इंसान हक का साथ छोड़ने से मालूम होती हैं। वो नस्लें आज हमें पता भी नहीं है कौन कौन सी उम्मतें बर्बाद हो गई, लेकिन जिन्होंने हक का साथ दिया, जो अपनी स्टैंडिंग पर है किसी भी हवाले से, किसी भी माशरे में, दे स्टिल स्टैंड आउट, वो आज भी मौजूद है, खड़े हुए। तो इसका मतलब है कि हमें एक बेसिकली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने की ज़रूरत है अपने माशरे में, बिल्कुल। एजुकेशन सिस्टम से लेकर इदारों के अंदर तक। दिस इज़ हाउ इट वुड गो। ठीक। और इसमें अमर बिल मारूफ, जी जी, बल्कि मुझे इस पर हदीस से याद आ रही थी कि किसी ने सरकार से पूछा, किसी साहब ने पूछा कि सरकार क्या ऐसा हो सकता है किसी बस्ती में नेक लोग हों, उसके बावजूद उसको तबाह कर दिया जाए? उन्होंने फरमाया कि जब वो, दो हदीस हैं इसके ऊपर, तो उन्होंने फरमाया कि जब उस बस्ती के नेक लोग बुराई को होता देखें और उस पर खामोशी इख्तियार कर लें, तो अल्लाह ताला उस पर अज़ाब का हुक्म लगा सकते हैं। और दूसरी एक और जगह ये फरमाया कि अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का आप इसका हुक्म दिया करें, मतलब लोगों को सरकार फरमा रहे हैं, इससे पहले कि आप दुआ करें और दुआएं पूरी ना हो, आप अल्लाह को मदद के लिए पुकारें और आपकी इमदाद न की जाए, और आप उसके के सामने कोई सवाल पेश करें तो सवाल रद्द कर दिया जाए। तो आज वो आप सारी वो एलिमेंट्स देख रहे हैं, हम लोग बहुत सी काम करें क्योंकि कलेक्टिव लेवल पे हमने उस बुराई को बुराई समझना, उसको रोकना, उसको किसी भी लेवल पे उसको, हत्ता कि हम उसको बुरा समझना ही छोड़ चुके, हमने उसको बुराई को नॉर्मलाइज कर लिया। थैंक यू सो मच बहुत सर। खूबसूरत। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा वक्फा, फिर अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए माहे करीम इफ्तार ट्रांसमिशन। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक की गुफ्तगू से ये हासिल हुआ कि सबसे बड़ा मारूफ अमल तौहीद और सबसे बड़ा मुनकर शिरक। जिस तरीके से हसन भाई ने गुफ्तगू की, तो अगर आप एक शख्स को रोक रहे हैं किसी बुराई के काम से, ठीक है, आप कितनी दफ़ा उसको कर लेंगे, या इसके लिए कोशिश आपने जारी रखनी है? जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उसकी तरजीहात में शामिल नहीं है, ठीक है, और आपको ये मालूम हो चुका है, तो आप उसको एक दफ़ा रोकेंगे, दो दफ़ा रोकेंगे। इस तरीके से किसी माशरे को, किसी एक ग्रोह को भी समझाने के लिए आप एक दो दफ़ा एफर्ट करेंगे। फिर आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप पीछे हट जाएं और बस उसको दिल में बुरा जानें और उनसे कता ताल्लुक़ कर लें? इस पर ज़रा वजाहत। इसके अलावा मैं इसमें ये चीज़ भी ऐड करना चाहूँगी कि जैसे उन्होंने बात की कि बच्चों की तरबियत शुरू में करनी चाहिए, उस पर भी रोशनी डालें कि आजकल के ज़माने में तो माशरा ऐसे बनता जा रहा है कि बच्चों की तरबियत ही वहाँ से नहीं की जाती है।
तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तरतीब से मेरा ख्याल है पहले आपके सवाल को जी। एड्रेस कर लेते हैं। आपकी बात जिस से आंख में आपने फरमाई है कि भाई एक दफ़ा मना करने से 2 दफ़ा 3 दफ़ा मना करने के बाद अगर एक बंदा नहीं रोक रहा, गुरो कोई भी वो अगर उस अमल से नहीं रोक रहा, तो उस वक्त हमें क्या दिल से बुरा करके साइड पे हो जाना चाहिए या जारी रखनी चाहिए कोशिश? तो इसके अंदर थोड़ी सी तफसील है। इसको इस तरह हम नहीं 1 + 1 = 2 करके नहीं इसको कर सकते, ठीक है। बल्कि इसकी तफसील ये है कि एक तो है कि सीरत तय्यबा अला साहिबिहा तहियत वस्सलाम से हमें बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार जाते रहे, यानी आप कभी मायूस नहीं हुए। यानी ऐसी ऐसी शराइत भी आपने दावत के लिए और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के लिए कबूल फरमाई जो आपके साथियों को नागवार गुजरी। सूरह अबस का शान नुज़ूल पढ़ लीजिए। ऐसे लोगों की शराइत थी कि आप हमारे साथ उस वक्त बैठें जब कोई और गरीब साहबी आपके साथ ना हो, आपने ये शर्त भी कबूल कर ली। यानी आपने आखिर तक कोशिश की जितनी कर सकते थे। एक रिवायत में आता है कि बारिश थी सख्त, गरज चमक, और आप अबू जहल के दरवाज़ा अंदर से निकलते हुए वो क्या क्या आता है, आज जो भी आएगा मैं उसकी बात को पूरा करूंगा, इस वक्त जो भी मुझसे कोई मांगेगा, जो सवाल करेगा। लेकिन जब वो बाहर आता है तो सैयद कायनात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर मौजूद है। पूछता है क्या बात है? आप फरमाते हैं मैं एक ही बात लेके आया हूँ, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, तू कलमा पढ़ ले, मैं तुझे ये दावत देने आया हूँ। लेकिन वो अपनी बात कही हुई से फिर जाता है। अच्छा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये कहना पड़ा कि लस्ता अलैहिम बेमुसैतिर और मा इन अलैका इल्लल बलाग, आपके ज़िम्मे सिर्फ यही था कि पहुँचाना। अल्लाह का बाक़ी नफ्सक, अपने आप को थकाइए मत। अच्छा, पैगम्बराना मिशन, तरीक़ा दावत ये था कि आखिर तक कोशिश जारी रखी। हाँ, जब अल्लाह ने मना कर दिया। अब यहाँ पर हम आज के मुआशरे में आते हैं जी, कि आजकल क्या करना चाहिए। देखें, आजकल मुफ्ती साहब ने बात की कि इनफरादी ज़िम्मेदारी भी है, इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। एक तीसरी ज़िम्मेदारी मुफ्ती साहब हुकूमत की भी है। कुरान कहता है अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्द अक़ामुस्सलात व आतवुज़्ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकर। वो लोग जिनको अल्लाह ताला इक़्तिदार की बागडोर देते हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो नमाज और ज़कात का निज़ाम कायम करें और अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर का निज़ाम कायम करें। अगर एक आदमी या एक तबका दावत का काम करते करते मायूस होने के करीब पहुँच गया और अगले बंदे ने या अगले ग्रोह ने अब मुस्बत रिस्पांस देने की तवक्कुआत को भी ख़त्म कर दिया, तो अब उस सूरत में इस बंदे को सिर्फ दिल से बुरा कहने पे ही इक्तफा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको अब अपनी कोशिशों का रुख बदल कर अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम की तरफ जाने की कोशिश करनी है कि किसी तरीके से मैं उस पोजीशन पे आऊँ कि ये लोग मेरी बात सुन लें। राह फरार नहीं है। अच्छा, दावत के रास्ते में राह फरार नहीं है कि बस मैं अब छोड़ के साइड पे हो जाऊँ। हाँ, अगर ये तबका, ये फ़र्द, ये दाई जो दीन की दावत का काम कर रहा है, अगर ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी इसने पहले मरहले की, तो इससे एक ज़िम्मेदारी साक़ित होगी। अब वो जो बातें हम जो वईदें पहले जिक्र हुई हैं कि अज़ाब आएगा तो ये उसका मुस्तहिक होगा, नहीं होगा, लेकिन ये इस पर एतमाद करके बैठना चाहिए, बल्कि अब अपनी कोशिश का, अपनी जुहद का रास्ता बदले कि अब मैं इस पोजीशन पे आऊँ कि ये लोग जो मेरी बात अब नहीं सुन रहे, ये सुनना शुरू करें। तो ये भी उसके ज़िम्मन में दाखिल है। सिर्फ दिल से बुरा कहना, इसीलिए तो कहा गया ना ये ईमान का कमज़ोर तरीन दर्जा है। ये उनके लिए है जिन बेचारों के पास कोई वसाइल नहीं है, ना हिम्मत है, ना इस्तिताअत है। मुआशरे का वो तबका है जो किसी तौर पर भी बाअसर नहीं है, ना हो सकता है, तो उनके लिए ये है कि वो इसको दिल से बुरा कहें। लेकिन दिल से बुरा कहने का ये मतलब नहीं है कि बस दिल में कहते रहें, बल्कि उसका हमनवा भी न बने। अगर एक नापसंदीदा अमल हो रहा है, हम एक मुआशरे में रहते हैं, हमारे मुआशरे में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे सामने होती हैं, नापसंदीदा होती हैं, लेकिन हम उसको दिल से बुरा कहने का ये मतलब हम उसकी हमनवा ना बने, हम उसके साथ शरीक ना हों, वो जो काम हो रहा है उसमें किसी दर्जे में भी हमारी शिरकत ना हो, ये है दिल से बुरा कहना। और दूसरा सवाल मुझे मेरे ख्याल तरबियत औलाद की बात करते हैं। आपके औलाद की तरबियत कहाँ से शुरू की जाए? औलाद की तरबियत तो ज़ाहिर है कि ये माँ की गोद से है, जो हदीस हमें बताई गई है कि उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, कि बिल्कुल पंगूड़े से और वहाँ से जो है वो तरबियत शुरू करनी है। और दीन की दावत, मुफ्ती साहब ने भी इस पर बात की, इसका सवाल का ताल्लुक़ हमारे उस उन्वान और मौजू के साथ इस तरह से बनेगा कि दीन की दावत का काम करने के लिए आपको इल्म की ज़रूरत है। बग़ैर इल्म की अगर आप दावत देंगे तो जहालत फैलाएंगे आप कमज़ोर बातें करेंगे, विदाउट रेफरेंस बातें आप फैलाएंगे, और नतीजा ये निकलेगा कि वो बातें फैल जाएंगी मुआशरे में
और हर बंदा जो उसके मुंह पे आएगा वो कहता फिरेगा और उसको फिर दीन का नाम देगा। सबसे खतरनाक बात है। लिहाजा इल्म बुनियादी चीज़ है और इल्म की इसकी अहमियत ज़ाहिर है, इस पे आपके अपने ज़ाहिर है कि प्रोग्राम होंगे, इस पे आप बात करेंगे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि तरबियत जो करनी है बच्चों की, अपनी औलाद की तरबियत करनी है, वो बिल्कुल माँ की गोद से शुरू करनी है और कभी भी उस तरबियत से इंसान गाफिल ना हो कि अब ये बड़ा हो गया, अब बेफिक्र नहीं हो जाओ किसी लेवल पे भी। अच्छा कि अब ये बंदा बस ठीक है जी, अब ये पढ़। हमारे यहाँ कुछ मेगारात बन गए हैं कि जी इतनी क्लासेस हो गई, इतने ग्रेड्स हो गए। ना ना हजरत, यहाँ पर एक चीज़ मैं डालना चाहूँगा कि यहाँ पर ये समझा जाता है कि जो नबी ने हुक्म दिया कि अपने बच्चों की शादी करके उनको अलहदा कर दो, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हर मामलात से अलहदा कर दो, उनका अच्छा बुरा सब कुछ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो अलहदगी और मफहूम में है। यही तो चीज़ें होती हैं ना, जब चीज़ें मिक्सअप होती हैं। असल में तरबियत तो आखिरी दम तक, जब तक आपकी इस्तिताअत मौजूद है, आपकी बात सुनी जा रही है, अमल करना बाद की बात है, उस वक्त तक आपकी जिम्मेदारी उसी तरह बदस्तूर मौजूद है कि आपने उसकी तरबियत की भी फिक्र करनी है और उसकी इस्लाह की भी कोशिश करनी है। तरबियत की फिक्र करनी है और इस्लाह की कोशिश करनी है जिस हद तक हो सके। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जैसे कि यहाँ पर प्रोग्राम के इख्तिताम पे है, आखिर में चाहूँगी कि आप अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के ऊपर थोड़ी सी अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया रीच। मैं अभी तक हसन साहब की बात के ट्रांस में हूँ कि मामलात बिगड़ रहे हैं, कश्ती डूबने वाली है। आप यूँ समझ लें कश्ती है 2 मंजिला और उसकी पहली जो ऊपर वाली मंजिल है वहाँ के लोगों के पास पानी है और नीचे जो मंजिल है उन लोगों के पास पानी नहीं है इस्तेमाल करने के लिए। अब वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, रोज़ पानी लेके आते हैं, तो एक दिन सोचते हैं कि क्यों ना सुराख कर दें कश्ती में। नीचे वाले सोच रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाले भी कह रहे हैं हमें क्या, हम तो ऊपर हैं, तो कश्ती का क्या होगा, वो डूब जाएगी। तो मुझे एक यहाँ पे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात याद आई कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जालिम की मदद करो और मजलूम की मदद करो। हज़रत ऐसे ही है ना ये हदीस, मुफ्ती साहब की बात आई। अपने भाई की मदद कर। अच्छा, अब मजलूम की तो अरीज मदद हो गई ना, उसकी तो साहबा कहने लगे यार रसूल अल्लाह जालिम की मदद कैसे? फरमाया उसको जुल्म करने से रोको, उसके हाथ बांधो। क्या मदद करते हैं कि आप किसी के जुल्म को रोक उसकी मदद? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी जो है ना वो मदद। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें अपने, जिस तरह डॉक्टर साहब किबला ने फरमाया कि तरबियत वहाँ से, मुझे इस पे लुकमान की बात ही, एक औरत उसके पास आई नजम भाई, जो डॉक्टर साहब किबला ने बात की, आखिरी बात मैं करने लगा हूँ कि उसने कहा कि जी मेरा बेटा 6 माह का हो गया, अब मैं चाहती हूँ इसकी तरबियत करूँ। तो लुकमान कहने लगे आपने 6 माह ज़ाया कर दिए, पहले दिन से तरबियत शुरू होती है। हर चीज़ जो है ना वो उसमें अमल दखल जो है ना वो तरबियत का होता है। हर लहजा, हर लम्हा जो है ना वो तरबियत होनी चाहिए। और ये कश्ती डूबने वाली है, मैं अभी तक उसी ट्रांस में हूँ। जब तक हम अपनी नस्लों की तरबियत नहीं करके जाएंगे नेकी के हुक्म की तरफ, उनको बुराई से रोकने के लिए नहीं बढ़ेंगे, तो ये कश्ती डूब जाएगी। हमारे हम सब की घरों में था, बुजुर्ग, हमारी बुजुर्ग दादियाँ माएँ पहले कहा करती थी, जैसे ही किसी औरत को ये खबर मिले कि वो अब साहिब औलाद होने वाली है, तो वो कुरान की ज़्यादा से ज़्यादातर उसकी तलावत, जब कुछ पढ़ नहीं सकती तो उसको सिर्फ देखना शुरू कर दें। यहाँ से तरबियत आगाज़ हो रहा है। जैसे ही अल्लाह ने उसके बदन में एक ज़ीरूह का वजूद डाल दिया, अब वहाँ से उसकी तरबियत का आगाज़ होगा। तो पहले ज़माने में जो हुफ़ाज़ माएँ थीं, वो कुरान जब वो पढ़ा करती थी तो उनके बच्चों को वो सिपारे जल्दी हिफज हो जाते थे, वो करती थी। तो यहाँ से बिगिनिंग है। इसके बरक्स आज जो हम देखते हैं टोटली मुख्तलिफ है। बल्कि एक और एग्जांपल बड़ी कोट की जाती है कि मिस्र में माओं को इस पीरियड के दौरान रियाजी और अलजबरा जो है वो पढ़ाया जाता है कि बच्चे का जहनी तवाज़ुन जो है वो ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो। तो इस चीज़ का ज़रूर बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया। अरीज, क्या कहना चाहेंगी? सेगमेंट की तरफ हम लोग ने बढ़ना है। बिल्कुल, मैं आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इस प्रोग्राम में बहुत आसानी से और बहुत अच्छे अल्फाज में ये चीज़ वाज़िया कर दी गई है कि अगर आप बुराई और गुनाह से नहीं रुकेंगे तो वो सिर्फ एक फ़र्द को नहीं बल्कि पूरे माशरे को तबाह कर सकते हैं। बेशक बेशक। इसी के साथ चलते हैं किचन की तरफ, कहीं मत जाइएगा, एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहें।
ट्रांसमिशन में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ अरीश मोहिउद्दीन और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज नजम साकिब और हमारी प्यारी सी शेफ हिना तारिक। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आज आप? मैं जैसे कल थी बहुत प्यारी, आज उससे भी ज़्यादा प्यारी। माशाल्लाह, वेरी नाइस। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। थैंक यू। आज हम क्या बनाएंगे? आज फलाफिल बनाएंगे। मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया, हर रोज़ हम चिकन की चीज़ें बना रहे हैं, तो आज हम वेजिटेबल और साथ में हम चनों का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं, रमज़ान चल रहा है और हम चने घर पे ढेर सारे बॉयल करके रखते हैं और ना भी बॉयल किए हों तो कच्चे भी हमारे पास मौजूद होते हैं। तो जो आज के कबाब हैं वो बनाएंगे हम फलाफिल चनों के साथ। चनों के साथ फलाफिल जो है अरेबिक डिश है ना? हाँ, ये बेसिकली अरेबिक डिश है और ये बड़ी हल्की फुल्की सी होती है, इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते, ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती और जल्दी बन जाती है, झटपट बन जाती है। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि जो चने बॉयल आपको टिन में मिल जाएंगे बाजार से, बिल्कुल मिल के जाते नाम हैं, से, तो आप वहाँ से भी इनको बाय कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते घर पे हैं, कर लें, कितना एक वक्त लगता है घर पे बिल्कुल। और फिर जितने start का से। वो आप टिन खरीदेंगे उससे डबल जो है ना वो आपको मिल जाएंगे चने घर पे, अगर आप खुद सोक Yes, करके रखेंगे। yes। प्राइस वाइज भी तो आप सेविंग कर सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सही, उसका भी सही। बचा है अपने। तो आपने सिंपल सॉरी कहिए। मैं ये पूछ रहा था कि क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से? बहुत आसान। आपने सबसे पहले चने लेने हैं, जैसे एक पाव अगर चने ले लिए तो आप उसको सोडा लगाकर ओवरनाइट सोक कर दें। सोक करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने चनों को सोक नहीं किया तो वो बिल्कुल नहीं अच्छे से मिक्स होंगे, क्योंकि ये कच्चे चनों से बनते हैं, इसमें हमने इसको उबालना नहीं होता। अगर उबले हुए चने हैं तो आप उबले चनों के साथ भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक जो टेस्ट और जो टेक्सचर आता है ना वो कच्चे चनों के साथ आता है, जो इसकी ऑथेंटिक रेसिपी है। लेकिन अगर बॉइल्ड चने रखे हुए तो फिर आप बॉइल्ड चने ले लीजिए और आपने लेनी है सिर्फ 3 चीज़ें सब्जियों में। आपको चाहिए होगा एक प्याज, जैसे एक पाव अगर आप चने आपने भिगोए हैं। आपने कहा कि आप इसको बॉईल किए बगैर कच्चे चने भी ले सकते हैं, मतलब? ऑथेंटिक रेसिपी जो है ना वो कच्चे चनों की है। अच्छा, तो पूरी उसको रात जो grind भीगे हुए हो, हाँ, क्योंकि हमने उसको चॉपर में ग्राइंड करना है। ग्राइंड करना है, हाँ, सही। इसलिए। और अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो, और अगर आपके पास उबले हुए चने हैं तो फिर आप उसको मैश करेंगे ना, तो मैश करने के लिए फिर आपको उबले चने ही चाहिए होंगे, आप कच्चे चनों को नहीं ग्राइंड कर सकते ना, वो कर सकते हैं। तो एक पाव अगर मेरे पास चने हैं तो मैं इसमें ये डालूंगी 2 अदद प्याज। अब छोटे हैं तो 2 डाल लेंगे, बड़े हैं तो 1 काफ़ी होगा। हरी मिर्चें जितनी आपको टेस्ट के साथ हिसाब से ज़रूरत है, मैं यहाँ पे 3 से 4 इस्तेमाल करूँगी। फिर मेरे पास है यहाँ पे गार्लिक क्लोव्स, ये साबुत लहसुन के जवे, तो ये मैं एक पाव में कम से कम 2 से 3 इस्तेमाल करूँगी। गार्लिक पेस्ट अगर आपके पास मौजूद है तो आप 1 चम्मच भर के वो इस्तेमाल कर लें। हरा धनिया इसमें ढेर सारा डलेगा क्योंकि उसी से कलर आएगा फलाफिल का। और मेरे पास जो है वो ज़ीरा, यानी ये 3 से 4 चीज़ें जो है ना ये लाजिम और मलजूम है, इनके बगैर फलाफिल नहीं बनेगा। बाकी अगर आप इसमें मज़ीद कुछ टेस्ट ऐड करना है तो आप कर सकते हैं, जैसे कि लाल मिर्च आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पाकिस्तानी फ्लेवर के लिए धड़ा मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक तो डलेगा ही डलेगा। लेकिन बेसिकली जो 3 से 4 चीज़ें हैं वो सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं जो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, ठीक है? 1 2 3 4 और ये ज़ीरा 5, बाकी नमक है और ये है। अच्छा, ये जो आपको मायनीज नज़र आ रही है ये हम चूँकि ओरिजिनली इसके साथ जाती है तहीना सॉस, लेकिन हम तहीना सॉस नहीं ले रहे, ना बना रहे, क्योंकि वो ज़रा एक्सपेंसिव बनती है। अगर आप बनाना चाहें तो वो तिल और ऑलिव ऑयल के साथ बनती है, मगर वो चूँकि बहुत कॉस्टली हो जाती है। तिल तो इतने महंगे नहीं है लेकिन ऑयल एक्सपेंसिव है, तो उसकी जगह पे हम घर में जो बना सकते हैं ईजीली वो हम इसको गार्लिक मेयो के साथ बनाएंगे। तो मेरे पास ये 1 कप मेयोनीज़ है, इसमें 5 से 6 गार्लिक चॉप करके, कूटना नहीं है इसको, हमने सही तरह से चॉप करना है, चॉप करके इस्तेमाल करेंगे। और इसमें 1 से 2 चम्मच हम विनेगर या लेमन जूस का इस्तेमाल करेंगे। अगर थोड़ा पतला करना है तो आप उसमें 1 से 2 सिप पानी के इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आया, जैसे आपने बताया कि तिलों का और ऑलिव ऑयल का, तो तिल क्या करते हैं, उनको भी थोड़ा सा हमने तिल को रोस्ट करेंगे और रोस्ट करके हाँ हम उसको ग्राइंडर में डालेंगे, ऑयल डालते जाएंगे ऊपर से, तो वो उसकी तहीनी पेस्ट बन जाएगी। वैसे मार्केट में मिलती है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, इसे लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि फलाफिल के अलावा उसमें मजीद कोई और चीज़ के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं जाता। अच्छा, हाँ, तो ये फलाफिल हम बनाएंगे। आप इसको कबाब की शेप दे सकते हैं, बॉल्स की शेप दे सकते हैं। आपने इसको सब चीज़ों को ग्राइंड करना है, ग्राइंड करके आपने इसमें इसको सिर्फ फ्राई करना है। इसमें कोई अंडा नहीं लगेगा, मैदा नहीं डलेगा, कुछ भी नहीं इस्तेमाल होगा। ये बहुत सिंपल रेसिपी है, सिर्फ 4 चीज़ों को ग्राइंड करें और फ्राई करें। और इसको अगर आप चाहें तो आप इसको सैंडविच के तौर पर भी ले सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे पीटा ब्रेड है, मैं इसको पीटा ब्रेड के साथ भी सर्व करूंगी, यानी कि पीटा ब्रेड को हम गरम करेंगे और इसके अंदर मैं फ्रेश सैलड बनाऊंगी। अच्छा, जैसे आप फ्रेश ग्रीक सैलड ये बनाते आप साथ साथ ना इसके पाकिस्तानी वर्जन जो है वो भी बताया करें। ये पीटा ब्रेड आधे से ज्यादा लोगों को, ये शवारमा ब्रेड जी, पीटा ब्रेड मीन्स शवारमा ब्रेड जो आपको हर गली मोहल्ले की बेकरी पे अवेलेबल होती है और एक पैकेट में 4 मिल जाती हैं आपको, तो आप ये आराम से ले सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो कभी कभार आप तंदूर से
जो आप नान का पेड़ा है वो ले लें और उसको आप सेक लें, तो वो भी शवारमा ब्रेड का ही काम देगा। नाइस। तो आप उसको रोल कर लीजिए। तो यानी कि आप ज़रूरी नहीं कि आपने इसको सिर्फ कबाब की शेप में खाना है, और आप इसमें गार्लिक मेयो बीच में लगा सकते हैं, सिर्फ गार्लिक सॉस लगा रहे हैं, चटपटा करना है ना आपने पाकिस्तानी टेस्ट के मुताबिक, और हरी मिर्ची चॉप करके डालने हैं। तो अगर बेसिक से हटना है तो फिर तो आपकी चॉइस पे आप बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं। चीज़ जिस तरीके से हम लोगों ने चाइनीज को देसी चाइनीज कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर दिया। से टेस्ट के मुताबिक अब चीज़ें वगैरह ऐड करना पड़ता है क्योंकि हमारे टेस्ट बड वैसे है ना, हम उसके अलावा चल नहीं सकते। तो इसको साइड पे करते हैं। तो बस ये मैं सारी चीज़ें ना इकट्ठी ही ऐड कर लूँगी। चॉपर में ये हम ऐड कर लेंगे उबले हुए चने, और मैंने इसको प्री बॉयल किया हुआ है, हाफ डन थे मेरे पास। ये फुली ना तो फुली कुक्ड है और ना ही अनकुक्ड है। और ये अनियन है, बस इसको अपने रफ कटिंग में डाल देना है क्योंकि सब कुछ एग्जैक्टली सब कुछ चॉप हो जाएगा। और हरा धनिया आपने पूरा एक बंच इसमें इस्तेमाल करना है क्योंकि इससे जो कलर आएगा ना वो हरे धनिया का आएगा और बहुत खूबसूरत कलर आएगा। खुशबू। वो जो एक प्याज मैंने रखा है वो मैं सैलड बनाऊंगी। खीरा, टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा ऑलिव ऑयल लगा के जो हम पीटा ब्रेड के साथ जो हम बनाएंगे सैंडविच, उसमें हम स्टफिंग करेंगे। शवारमा कह सकते हैं, यानी कि आप शवारमा ब्रेड के साथ। तो बस ये सब चीज़ें जाएंगी इकट्ठी फूड प्रोसेसर में। और ये ज़ीरा, अच्छा ज़ीरा जो है वो आपने रोस्ट करके रखना है क्योंकि उससे अरोमा अच्छा था, क्योंकि सालन तो है नहीं जिसमें हमने इसको पकाना है, तो इसको आप रोस्ट करके रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा इसका अरोमा आ जाएगा। नमक हम एंड पे डालेंगे। तो हम इसको सबको चॉप कर लेते हैं चॉपर में। अरे चॉपर दे दें प्लीज़ मुझे। वाह, ये नीचे किसने रखा था? ये हमने छुपा दिया था, नजर न लग जाए। ये क्या चॉपर में? कितना हल्की आंच है, तेज आंच? इसको आप ऑयल डालेंगी और हम इसको मीडियम रखेंगे क्योंकि हमने इसको फ्राई करना है। शैलो फ्राई कर सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं, शेप बदल सकते हैं। आपको बताया है कि एयर फ्रायर में भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है। बेक करना चाहें तो बेक भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर फ्लेवर नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा और थोड़ा सा और। बस ठीक है, थोड़ा सा नमक इसमें, और चूँकि हमें स्पाइसी खाना है तो हम इसमें रेड चिली का इस्तेमाल कर रहे हैं, अदरवाइज इसमें रेड चिली नहीं जाती, इसकी रेसिपी में नहीं है। ठीक है। यहाँ पे उसके साथ ये वैसे तो ग्रीन चिलीज के साथ इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। गार्लिक है वो भी इसमें थोड़ा सा तीखापन दे देगा। और बहुत इजी रेसिपी है, अगर आप चाहें तो बना के आप इसको रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, ज़्यादा दिन नहीं है चलेगा पेस्ट। और इसमें कोई आपने बाद में सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ आपने जब सोक करने हैं चने तभी आपने इस्तेमाल करने हैं, बाद में नहीं होगा। वो क्या चीज़ थी? सोडा? हाँ, मीठा सोडा। हाँ सही। वाह, अभी से देख के बड़ा अच्छा फील हो रहा है। हाँ, और अच्छी बात है कि हम चिकन रोशनी के अलावा भी कुछ चीज़ बनाएं जिसमें, और ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप ये किस चीज़ के कबाब खा रहे हैं। और अरब में तो ये बहुत फेमस है और अच्छे होते हैं, कबाब ही हैं। कबाब ही है ना ये, बेसिकली इनको बॉल्स की शेप दी जाती है फलाफिल को, और कोफ्तों की कोफ्तों की। और आप चाहें तो फिर आप चॉइस है कि आपने अपनी मर्जी से इसकी शेप आप चेंज कर सकते हैं। ये हम सैलड बनाएंगे। थोड़ा सा मैं ऑयल ले लेती हूँ ताकि वाह, ये तो वही वाला हिसाब हो गया कि आप रेस्टोरेंट में जब जाते हैं, आपके सामने एक वेटर आता है और वेटर आपसे पूछता है कि जो है ना मेन्यू, ठीक है। जब मेन्यू आपके सामने पेश होता है तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की डिशेस होती हैं और ऐसी ऐसी डिशेस होती हैं जिनके नाम लेना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आपके सामने वो पेश की जाती हैं तो वो समोसा निकलता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फलाफिल, जब नाम मैंने सुना था तो फलाफिल से जहन में कुछ आया था कि कोई बड़ा सा थाल होगा, ठीक है, उसके टाइप की कोई मंदी की कोई बहन भाई की ये किस्म है, ठीक है, लेकिन ये तो कबाब निकले। ये मासूम से चने के कबाब निकले, और वो भी चने के कबाब निकले। जो ना भी खाता हो चने से भी ना आपने ऊंट गिराने, ठीक है। हाँ। मुझे लगा अरबियों से कोई ऊंट गिरेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप देखें कि अरबी कितना खाते हैं ये। हाँ, नहीं मेरे घर में तो बनती है, अम्मी बनाती होती है, लेकिन मुझे रेसिपी का आइडिया नहीं था। यहाँ पे मैं वो सब कुछ सीख के जा रही हूँ जो मैंने अपने घर में भी नहीं सीखा। बहुत अच्छी बात है, सीख रहे हैं आप, आपके ही काम आएंगे आगे जाके। बिल्कुल।
अच्छा, ये गार्लिक में मैं बना रही हूँ क्योंकि तहीनी अगर आपको मिल जाती है तो आप इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप गार्लिक मेयो बना लें। और ये गार्लिक मेयो तो बहुत सारे चीज़ों के साथ खाई जाती है, स्पेशली फ्रेंच फ्राइज के साथ। एग्जैक्टली फ्रेंच फ्राइज का तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है। सिर्फ मैंने इसमें चॉप गार्लिक और मेयोनीज डाली है। अब मैं इसमें हल्का सा विनेगर 1 से 2 टेबलस्पून आप कह लें, वो भी इसलिए कि थोड़ा सा इसकी थोड़ी जो सी खटास पैदा हो थिकनेस जाए। और खटास भी आ जाए। सही। क्योंकि गार्लिक जो ना इटसेल्फ बड़ा अजीब सा एक फ्लेवर देता सही है बात जब वो कच्चा होता है, तो हमें ज़रा महसूस बुरा लगता है, तुरशी सी अजीब सी ज़ुबान पर आती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा मिक्स करके रख लेते हैं। आप चाहें तो आप इसमें धड़ा मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉप ग्रीन चिलीज कर लें जी। तो अब हम लोग बढ़ने लगे हैं जिस तरफ, वो ये है कि इसकी शेप्स बना के बॉल्स की हाँ, हम लोग तलना शुरू हो इसके जाएंगे। बॉल्स बना के इसको फ्राई कर लेते हैं और उसके साथ हम बाद में पीटा ब्रेड गरम करेंगे, उसके एक सैलेड साथ बनाएंगे। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले डॉक्टर साहिबा और शेहान की तरफ। जी जनाब, तो हम लोग आ गए हैं अस्सलाम मौजूद अपने दूसरी साइड पे, और यहाँ पर हमारे साथ शेहान आकाश और डॉक्टर कशफ हुसैन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, और दोनों हजरात को वेलकम और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया कि आप वहाँ से आए। आपको खुशबू तो पहले से आ रही होगी, लेकिन अब हम भी आ हमें रहे हैं। दिल कर रहा होता है काश रोज़े ना होते तो हम भी जो है एंजॉय करते ही लेकिन लेकिन, लेकिन अब हम थोड़ा सा रोज़े की वक्त बात है। करते हैं। आप ये भूल रहे हैं, और मैं नाजरीन को भी ये भूलने नहीं दूंगा कि ये शख्स इसी के साथ इफ्तार करता है। जी, बल्कि हम सब हाँ। अगर हाँ, हम हम लोग सब यहाँ इस पर मौजूद हैं जुर्म तो में हम सब शामिल हैं। लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं, जैसी इफ्तारी होती है हम लोग इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन सब शेयर करते हैं, बिल्कुल। तो फिर हम टेस्ट भी कर लेते हैं कि कितने मज़े की चीज़ बनी है। तो आज हम लोग डॉक्टर साहिबा क्या करने लगे हैं? आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगे हैं, जो कि हैं बैड हैबिट्स दैट अफेक्ट किडनीज हेल्थ। ठीक है। ऐसी क्या आपकी बुरी आदतें हैं जो कि आपकी किडनीज को अफेक्ट करती Affect हैं? सबसे पहले तो आपको 3-4 किडनीज के फंक्शन पता होने चाहिए कि ये हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो हमारी बॉडी में होता है ये उसको रिमूव करता है, मिनरल को बैलेंस रखता है, उसके अलावा ये हमारी बोन हेल्थ को जो है वो बैलेंस रखता है, उसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ये सब फंक्शंस हैं किडनी के फंक्शंस हैं। हाँ जी, ये 3-4 जो फंक्शंस थे वो किडनी के फंक्शंस थे। ठीक है, तो ऐसी क्या आपकी आदतें हैं जो कि आपकी किडनीज को अफेक्ट करती हैं, और जब आपके किडनीज अफेक्ट होंगे तो ये सब फंक्शंस ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कम पानी पीना। ठीक है, जब हमारी बॉडी की फ्लूइड इनटेक पूरी नहीं होगी, हमारा ब्लड प्रेशर बैलेंस नहीं रहेगा, हमारे मिनरल्स जो हैं वो बैलेंस नहीं रहेंगे, हमारी जो बोन्स हैं वो भी अफेक्ट होंगी, हमारी बॉडी से वेस्ट और टॉक्सिन्स रिमूव नहीं होंगे। तो ये जिन लोगों की आदत है मतलब पानी नहीं पीते, तो आपने दिन में डेली जो है वो 8 से 12 ग्लास पानी पीने हैं। ठीक है। ठीक है, उसके अलावा एक और बहुत ही टेरेबल आदत है, ठीक है, होल्डिंग यूरिन फॉर लॉन्ग आवर्स। बहुत ही टेरेबल आदत है आजकल, जैसे कि लैपटॉप का ज़माना है, कंप्यूटर का ज़माना है, घर बैठे होम बेस्ड वर्क किए जा रहे हैं और ये मतलब डिले कर रहे होते हैं। ठीक है, बस बैठ जाते हैं। हाँ, तो ये आदत बहुत ज़्यादा बुरी है। इसको मैं रिलेट करूँगी फ़ोन की हेल्थ के साथ, बैटरी हेल्थ के साथ। जब आप फ़ोन को चार्ज पे लगा के छोड़ देते हैं और जब आप उसे हटाते नहीं हैं, 60 में आपका फ़ोन क्या करता है, मतलब 1-2 महीने अच्छी चार्जिंग निकालता है, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, दिन में 2-2 दफ़ा भी फ़ोन को चार्ज करने पड़ता है। सही बात। ठीक है, तो इसी तरह जब आप किडनीज को ये टिश्यूज फ्री नहीं होते हैं ना करेंगे, आपके, हाँ, ठीक है, जब और आप इन किडनीज टिश्यूज को फ्री नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपकी किडनी की हद ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, कम होती मतलब जाएगी। इसको इस तरीके से मैंने सुना था कि ये टिश्यूज होते हैं और इन टिश्यूज की एक लाइफ टाइम होती है। हाँ जी। तो वो टिश्यूज को जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतनी लाइफ टाइम जो है उसकी उनकी कम होती जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पर पानी की कमी की बात की है, तो पानी की ज़्यादती भी क्या हमें नुकसान पहुँचाती है? एग्जैक्टली, जैसे कि बताया हमारी डेली नीड है 8 से 12 ग्लास। जब आप इससे ज़्यादा पिएंगे, जैसे आकाश ये चीज़ बड़ी रिलेट करते होते हैं मशीन के साथ। ठीक है, जैसे कि आप जूसर मशीन की मिसाल ले लें। अब जूसर की अगर इनटेक है जिसमें हम उसमें 4 से 6 ग्लास पानी डाल सकते हैं, जब आप उसमें ज़्यादा पानी डालते जाएंगे तो क्या करेगा, वो इर्द गिर्द को गंदा करता जाएगा। हम पानी डाल रहे हैं, क्या होगा, जब किडनीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा हम पानी ले लेते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी बॉडी में पोटेशियम, जहाँ इनके फ़ायदे हैं वहाँ जब इनकी इनटेक ज़्यादा हो जाए तो नुकसानात भी हमें देते हैं। सोडियम स्टे करता है तो हमें ब्लड प्रेशर होने लग जाता है, पोटेशियम ज़्यादा स्टे करता है तो मिनरल जो होते हैं वो उनका बैलेंस आउट हो जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ जब फ्लूइड पानी में ज़्यादा देर के लिए रहता है तो वो सेल्स में इंटर हो जाता है। जब वो सेल्स में इंटर हो जाता है तो हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन ही खराब होने लग जाता है। मुझे क्वेश्चन है कि हम जैसे सहरी
टाइम हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस है कि हम आखिरी टाइम पे जो है ना 3, 4, 5 ग्लास पी लेते हैं और इसलिए कि क्योंकि हमें आगे जो है स्टोर करना होता है, लेकिन हम we are not chemicals, we are not camels. Yes, exactly. हम ऊंट नहीं है, हमें ये बताते हैं कि हम अपने अंदर पानी को सेव करें। तो आप उतना ही पिए जितना आप पानी पी सकते हैं। आप ज्यादा पानी पीते हैं, आप देखते हैं आपको ना दिल खराब होने लग जाता है, अजीब किस्म के हालात हो जाते हैं। तो सहरी में जो 2 ग्लास में पहले भी एपिसोड में बता चुकी हूँ कि 2 ग्लास आप सहरी की इनटेक में रखें अपनी, ठीक है? इससे ज्यादा आपने नहीं पीना, वो नुकसान देता है आपको। साथ ही सजेस्ट सम गुड फूड्स फॉर हाँ, तो इसके अलावा एक और बात कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल। लोग पेन किलर्स आजकल बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? वो डायरेक्टली आपको आपकी किडनीज को अफेक्ट करते हैं। कुछ गुड फूड्स की बात कर सकते हैं। आप जो खाते हैं ये आपकी किडनीज को संवारते भी हैं और बिगाड़ते भी हैं, ठीक है? कुछ फूड्स हैं, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिनमें बहुत ज़्यादा फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं। फाइटोकेमिकल्स आपने कोई भी सवाल हाथ से जाने नहीं देना। फाइटोकेमिकल्स एक्चुअली हमारी बॉडी में वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि बैक्टीरियाज एंड इन्फेक्शंस के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है? तो एब्सोल्युटली जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले रहे हैं तो हमारी बॉडी में फाइटोकेमिकल्स आ रहे हैं। तो अगर इन केस हमारी किडनी में कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या होता है, फाइटोकेमिकल्स उसको रिमूव कर देते हैं, उस इन्फेक्शन को ख़त्म कर देते हैं हमारी बॉडी से, ठीक है? कैबेज की बात कर लेते हैं हम, बंद गोभी, बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है फाइटोकेमिकल्स। इसके अलावा फ्रूट्स की बात कर लें तो विटामिन सी होता है। मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि फाइटर्स होते हैं, डिफेंडर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उनमें पाए जाते हैं। तो एब्सोल्युटली किडनीज़ में इन्फेक्शन या कोई भी और बीमारी उठ रही होती है उसको आउट करते हैं, ठीक है? इसके अलावा कलीफ्लावर, फूल गोभी किडनी फ्रेंडली डाइट है। अगर तो आपके मैदे को नुकसान देती है तो आपने नहीं खानी। अगर आपके स्टमक को ये नुकसान नहीं देती, अगर आप किडनी पेशेंट है तो आप भरपूर खाएं, जितनी आप फूल गोभी आप खा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो इससे मेरे जहन में एक अजीब सा क्वेश्चन आ रहा है। जैसे कहते हैं ना कि बादाम की शेप आंखों जैसी तो आंखों को फायदा पहुंचाती है, तो कैशू की शेप थोड़ी थोड़ी किडनी जैसी, हाँ, उसके अलावा लोबिये की भी शेप होती है। तो वो ये चीज़ें वाकई सही बात है, फ़ायदा देती हैं हमारे जिस्म को इस तरह। क्या बात है, बहुत बहुत पते की बात की है कि जिस तरीके से बादाम की शेप आंखों जैसी होती है वैसे ही जो वो जो नहीं होते अखरोट, उनकी ब्रेन के लिए, हाँ, ब्रेन के लिए ये वाह क्या बात है। ऑब्जर्वेशन। लोबिया किडनी बिल्कुल हो चुका। तो शेहान, आप बताएं कि जिस तरीके से किडनी हमारा टॉपिक है, अब इसको ज़रा रिलेट इन्होंने किया वाटर इनटेक से। एक्सरसाइज के दौरान पानी कितना पीना चाहिए? क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पानी भी पी रहे होते हैं और साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, और कुछ लोग सिर्फ एक सिप ले रहे होते हैं। तो ये क्या वाटर इनटेक कैसी होनी चाहिए? अच्छा, इसके ऊपर थोड़ा सा हम वसी कर लेते हैं इसको, इसके ऊपर बात करते हैं कि पानी बेसिकली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आप जो है वो आप 12 ग्लास पी लें, 10 से 12 ग्लास, तो ये तकरीबन बनता है 2 लीटर, 2.25 लीटर इन्होंने बताया। अच्छा, अगर आप वर्कआउट करते हैं, अगर तो आप मेल हैं तो फिर आपका पानी बढ़ जाएगा, तब आपने 3 से 3.5 लीटर तक पानी का इंटेक करना है। और अगर आप फीमेल हैं, आप वर्कआउट करते हैं, तो आपने 2.5-3 लीटर तक लेकर जाना है। अच्छा, उसमें होगा ये नजम और अरीज कि आपके पास अगर आप डॉक्टर हैं और आपने किसी को सजेस्ट किया, जैसे कशफ कर रही हैं कि नजम आप वर्कआउट करते हैं या आपकी किडनी पे असर हो रहा है, आपने पानी पीना है, तो हम माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं, तो हम किसी भी चीज़ को हम ये समझते हैं कि इसको फ़ौरन ही कर लें। तो आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जब वो डॉक्टर से होके आते हैं तो 1.5 लीटर की 2 बोतलें पकड़ी होती हैं और पानी पी रहे हैं, मुँह के ऊपर भी गिर रहा है, कपड़ों के ऊपर भी गिर रहा है, और वो कह रहे हैं कि 5 मिनट में हम पी लें। शहरी में हालत होती है, शहरी में जैसे हालत होती है। इसी तरह से जब आपको प्रोटीन के लिए कहा जाता है तो आप प्रोटीन में भी वो फिर इतना चिकन ला के आप कहते हैं कि एक ही दफ़ा प्रोटीन अंदर कर लें, तो ऐसे नहीं होता है, उसका एक प्रोसेस है। हम इसको पानी को पोर्शंस में डिवाइड करते हैं कि आपने पूरा दिन पानी लेना कैसे है, पानी पीने का तरीका कैसे है, पहले हमें वो सीखना चाहिए। सबसे पहले आप उठ जाएं, आप इसको कैलकुलेट भी करेंगे तो आपको आसानी होगी उसके अंदर। जब हम उठ गए तो हमने 2 गिलास पानी पीना है। एक गिलास के अंदर जो स्टैंडर्ड साइज़ है ग्लास का 250 ml पानी होता है उसके अंदर, ठीक है? हमने 2 गिलास ले लिए नहार में। उसके बाद नाश्ते से आधा घंटा पहले हमने जो है 250 ml एक और ग्लास ले लिया। हमारी तरफ तो ये होता है कि आप उठते हैं और आंखों को यूं मलते मलते नाश्ते का स्पेस ही नहीं होता, लेकिन जो लोग निहार मुंह और नाश्ते से आधा घंटा जो लोग वर्कआउट करते हैं वो डेफिनेटली इस रूटीन को फॉलो करते हैं कि वो उठने के फ़ौरन साथ जो है नाश्ता नहीं करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और फिर मार्जिन दे के उनके पास ये टाइम होता है। उन लोगों को ये चीज़ ज़्यादा समझ आएगी और रिलेट करेंगे, और मैं चाहूँगा कि हमारे बाकी व्यूवर्स भी करें। नाश्ते के आधे घंटे या घंटे के बाद, या अगर आप उसके नाश्ते से दोपहर के खाने के दरमियान कुछ लेते हैं तो उस वक्त आप एक और गिलास पानी पी लेंगे। ये टोटल आपका हो गया 500 ml ये हो गया, और 500 ml आपने पहले लिया था, यानी 1 लीटर पानी अभी तक आप पी चुके हैं। फिर दिन के खाने से पहले आप आधा घंटा पहले ले लेंगे 1 गिलास,
और आधा घंटा खाने के बाद ले लें, ठीक तो है। आपने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है डिस्ट्रीब्यूट पूरे कर दिन की दिया। फिर routine उसके बाद ये हमारा फिर जो है हम 500 ml ले चुके हैं। फिर उसके बाद हम जो है हमारा डिनर है, लंच सॉरी जो हमारा डिनर है, डिनर से पहले हम लेंगे और डिनर के बाद लेंगे। अब हम चले जाएंगे जिम में। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप डिनर से पहले जा रहे हैं या बाद में जा रहे हैं। जब जिम में जाएंगे तो जिम में आपने कोशिश करनी कि 750 ml पानी जो है ड्यूरिंग वर्कआउट लें। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं इसके एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ट रेट बहुत ऊपर गया हुआ और फ़ौरन पानी पीते हैं, तो उससे ये होता है कि हार्ट अटैक भी आपको हो सकता है, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपका हार्ट रेट ऊपर और आपने गड़ब 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 पानी पी लिया। तो आपने जिम के एक्सरसाइज करते हुए पानी पीने का तरीका ये है कि आपने वो जो 750 ml पानी है, यानी वो जो पौना लीटर पानी है, आपने उसको यूँ नहीं कर लेना, ऐसे नहीं करके पी लेना है। आपने सिप ले लेके उसको पूरे वर्कआउट के दौरान, जब आपका गला सूख रहा है या आपको फील हो रहा है, तो आपने उसको वो करना है। और आफ्टर वर्कआउट जो है वो फिर आप एक ग्लास जो है वो पानी ले लेंगे, तो ये तकरीबन आपका 3 लीटर 3.25 लीटर पानी बन जाएगा। ठीक है, आज क्या हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं? कल हमने पेट को टच किया था और आज हम जो है उसकी कुछ आगे और एक्सरसाइजेस करेंगे ताकि जो लोग पेट करना चाह रहे हैं उनको आसानी हो। और उसके अंदर हम जो है कुछ चीज़ें आज और ऐड करेंगे। थैंक यू। अब मैं उनकी हेल्प करती हूँ जाके। आप हेल्प करवाएं और देखेंगे कहाँ तक मामला पहुँचे हैं। ये भी थोड़ा से फ्राई होने की प्रोसेस। अच्छा जी, सबसे पहले ना जब हम करेंगे थ्रो पुश करेंगे जी। इसके अंदर हमारे ये है कि पाँव नॉर्मली हम जो सिंपल क्रंच करते हैं, बेसिक क्रंच करते हैं, पाँव फोल्ड होते हैं। इसके अंदर हम पाँव को थोड़ा क्लोज होते हैं, इसमें हम खोल लेंगे, ओपन कर लेंगे, ठीक है। ऊपर की तरफ उठेंगे, बॉडी को सीधा रखते हुए सामने जाएंगे। 1 2, हाथ आप पीछे भी लेके जा सकते हैं जैसे आपको इजी है। 3, इसको ये आप अपर बेली कर रहे हैं, लोअर बेली पे इफेक्ट कर रहे हैं इसको हम यहाँ से करके और हैंड्स को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, एडवांस लेवल कर सकते हैं ये, ठीक है जी। देख के मेरा भी दिल करता है। आप क्या करें ना, मैं बहुत मिस करता हूँ कि मेरे साथ कोई यहाँ पे हो, ताकि रोजे के अंदर मैं अकेले एक्सरसाइज ना करूं। आपकी सिर्फ रखी हुई है ना। आप करने वाले बने, जगह दिल में होनी चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद हम करेंगे बटरफ्लाई। हाथ को यहाँ पे रखेंगे, आगे से लेग्स फोल्ड होंगे, ऊपर उठेंगे और ये 1 2 3 4 5। दोनों तरीके से मैंने करके बता दिया। बिगनर्स हैं तो वो एड़ियाँ जो हैं नीचे लगा लेंगे, और अगर आप एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं, इसको अगर होल्ड करके रखेंगे तो ज़्यादा असर पड़ेगा और ज़्यादा ज़ोर लगेगा आपका, ठीक है जी। ये हमारा हो गया बटरफ्लाई। इसके बाद हम करेंगे टो को टच करेंगे। तो आपको भी ट्राई करना चाहिए। 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है जी। इसके बाद हम करेंगे जैक नाइफ, ठीक है जी। जिस तरह से हमने टो टच किया इसी तरह से जैक नाइफ होगा। ये इतना सब कुछ करने से हो जाएगा पेट अंदर? उम्मीद तो है, अगर आप कोशिश करेंगे तो। 1 2 3 4। इसके बाद हम ऐड कर लेंगे इसके अंदर लेग रेजेस। हाथ रख लेंगे नीचे लोअर बेली के लिए। 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, इसको और एडवांस हम कर लेंगे क्योंकि इससे पहले भी मैंने बताया था। अब हम इसको कर लेंगे, ये इसको हम यहीं तक रखेंगे, इसको पूरा ऊपर नहीं लेके जाएंगे। इससे ज़्यादा आपको प्रेशर पड़ेगा और ज़्यादा जोर पड़ेगा और लोअर बेली पे। ये था जी आज का हमारा, ये था जी आज का। और आप शेहान को देख के बस ये ना समझिएगा कि शेहान एक फ़िटनेस एक्सपर्ट हैं। शेहान माशाल्लाह से मार्शल आर्टिस्ट हैं और बहुत ही ये शेहान आकाश, इस नाम के पीछे का राज जो है ये भी आपको बताएंगे कि इनका नाम आकाश है और शेहान इनको एक टाइटल मिला हुआ है जापान से। हाँ, उसकी स्टोरी भी आपको किसी दिन सुनाएंगे बैठ के, और शेहान की ज़रा जर्नी के ऊपर भी बात होगी। बहुत शुक्रिया शेहान, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कशफ हुसैन साहिबा। और अब हम लोग बढ़ते हैं किचन की तरफ और देखते हैं कि किचन में किधर तक पहुँचे हैं मामला। ये क्या हो रहा है? ये सैलेड बन रहा है। ये हम सैलेड रखेंगे जो हम पीटा ब्रेड के साथ सर्व करेंगे। बताएं, कुछ मैंने मिस तो नहीं किया? आपने कुछ भी मिस नहीं किया। यहाँ तक तो प्रोसेस हो गया था जब हमने इसको, और मेरे ना होने की वजह से आपको कोई मुश्किलात? बिल्कुल बिल्कुल मुश्किलात हुई, हमारा हाथ नहीं पहुंचा चीज़ों तक। वाह, ये भी फ़ायदा होता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बस इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल ड्रिजल करेंगे
और ये साथ में हम पीठा ब्रेड गरम करेंगे और ये रेडी। यहाँ सामने से इशारे किए जा रहे हैं कि 2-3 हमारी तरफ भी भेजिएगा तो मिलेंगे। और इसमें हम प्रेजेंट कर लेंगे। अच्छा, इसमें आप देखिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ी ना उसकी, जैसे आपने बताया, ना मैदे की ना एग की। कुछ भी नहीं। अगर आपकी बाइंडिंग नहीं हो रही ना तो फिर आप इसमें मैदा या कॉर्नफ्लावर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मुझे अब कंफर्म नहीं है, वो आपने कोई खुश चीज़ ऐड की थी वहाँ पर? ब्रेड क्रम्स। ओके। जब हमारा ये बाइंडिंग ना हो रहा हो ना तो फिर हम उसमें ब्रेड क्रम्स या फाइन फ्लावर या मैदा इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करते हैं। वो भी इस वजह से चूँकि इसके अंदर पानी होता है। अगर कच्चे हैं तो फिर तो हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ये हाफ बॉइल्ड हैं तो फिर हमें इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ेगा। चने के बने हुए तो ये तो अच्छे खासे हेल्दी भी होंगे। हेल्दी, प्रोटीन। यस, प्रोटीन। ये तरीकेकार होते हैं ना। प्रोटीन भी अगर आपने देनी है, चने भी बच्चों को खिलाने हैं तो जरा प्रोडक्टिव वे में खिलाएं। ऐसे अम्माएं गिला कर रही होती हैं कि उनके बच्चे चने नहीं खाते, बच्चे दालें नहीं खाते, थोड़ा सा प्रोडक्टिव होकर जरा कुछ खिलाएं, सब कुछ खाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। और इस तरह अब जैसे लंच बॉक्सेस की मैं बहुत बात करती हूँ, तो लंच बॉक्स में अगर आपने बच्चों को देना है तो आप इस तरह से शॉर्मा ब्रेड लेके इसको गर्म कर लें और आप इसी में ये जो हमने बनाए हैं इसको इसमें यस स्पाइसी सी सॉस लगाएं, गार्लिक मेयो लगाएं और सैलेड फिल करें, चीज़ लगाएं और इसको फिल करके तो फिर बच्चे बाहर की चीज़ें भी अवॉइड करेंगे। बिल्कुल जब घर में करते इतनी मज़े की चीज़ें बन रही हैं, बिल्कुल करते हैं बच्चे, तो फिर वो क्यों बाहर की तरफ जाएंगे? फिर उनको आदत हो जाती है बाहर से ना खाने की और फिर वो बड़े भी हो जाएंगे ना। और फिर कई जगहों पे ये भी बहुत मसला आता है कि जब रिश्तेदारों के घर आप जाते हैं ना तो अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे बहुत फिर जिद करते हैं, बहुत फिर नखरे वहाँ पर होना शुरू हो जाते हैं। तो ये भी मद्देनजर लाजमी रखें। अच्छा, थोड़ा सा हम इसमें ऑलिव ऑयल हल्का सा ड्रिजल करते हैं क्योंकि फ्रेश सैलड्स में ऑलिव ऑयल का ही मज़ा आता है और चूँकि हम अरेबिक बना रहे हैं तो इसमें ऑलिव ऑयल तो होना ही चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा नमक दे दें। अरीज मुझे वहाँ से नमक पास कराएं। ये लीजिए। हल्का सा सॉल्ट ऐड करते हैं सैलड और ये पीटा ब्रेड देखें हो गई है तो बस हम इसको ब्रेड की साइड नहीं चेंज करनी हमने? करेंगे जी तो इससे किया था आपने? आई गेस सो। जरूर किचन में जाते हैं आप, लग रहा है। वाह, देखिए कितने प्यारे कलर्स ऊपर से आ गए हैं, इसकी लाइंस कितनी प्यारी आ गई हैं। ये कुछ फैंसी चीज़ें घर पे लेके रख लिया करें, कभी कभार एक ही दफ़ा का खर्चा है, रोज़ नहीं करना होता, लेकिन ये लॉन्ग टाइम आपके घर पे चीज़ें रहती हैं और चलती हैं और खूबसूरत लगती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अभी तो ये रेडी है, हम निकालते हैं इसको। अरीज, यस ये सफाई का काम भी शुरू कर दें अब, साथ ही आए। ओके। ये किचन साफ होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। घर में करते हैं आप काम? बिल्कुल करता हूँ जी, और अगर नहीं करता बहुत सोच के बोला अब से कर लूँगा। कि कहीं अम्मी देख रही हूँ तो वो कहेंगी बेटे। उन्होंने 2-3 दफ़ा मुझे बोला है तो मैंने बोला कि बस सीख रहे हैं अब। चलें जी, हम इसको इसी में प्रेजेंट कर देंगे और बाकी हम उसकी जी आप भी कुछ कह लें। इसको पलटना तो नहीं है, बस ये पीटा ब्रेड उतारते हैं। इससे हम ट्राई करें? हाँ, और एक हम नहीं, इससे से नहीं हो रहा, करें बस। ये ले आए, इधर ले आए अरीज, ले आए ताकि हम इसका एक रैप बना के, नहीं सिर्फ ब्रेड उठाएं। किस चीज़ में डालना है? सॉरी, इधर लेके आए। जी इनको हाँ इसी तरीके से आप उठा के लिए हैं। बिस्मिल्लाह। देख के तो बस इसके ऊपर लगाते हैं हम गार्लिक मेयो और इसको शॉर्मा बना देते हैं। हाफिज साकिब, ये मुझे आप पकड़ा दें नजम। ये अच्छा, ये हमने कुछ उसमें रख दी थी और कुछ हम इस पे रख देंगे। आज वैसे मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि मुफ्ती साहब की भी बार नज़र किचन की तरफ जा रही है। उनका भी दिल चाह रहा है कि जाकर खाया जाइए। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो इनको ऐसे ही रख लें बॉल्स, क्या बात या चाहें तो आप इसको थोड़ा फ्लैट कर लें और फ्लैट करके आप इसको रोल कर लें। ओके। आपने एक लाइन सुनी होगी अरीज, यस सर, कि वो कहते हैं कि पुराने वक्तों में कही जाती थी, या मैंने किधर सुन ली ये, कि
मर्द के दिल का रास्ता पेट से होके जाता है, गुजरता है। हाँ। तो वो पेट से तब होके गुजरता है जब खाने ऐसे हो। ठीक है। सही कहा। अब टिंडे, तोरी, बैंगन, ठीक है, वो चाहिए आप? ये तो नहीं, ये मैं बस, डॉक्टर साहिबा से पूछूंगा कभी कि फवाइद पे भी जरा रोशनी डालिए कि तोरी के क्या सब्जियों के। फवाइद हैं, टिंडों के क्या फवाइद हैं, करेलों के क्या फवाइद हैं, ठीक है, शलजम। सब्जियों के तो बहुत जरूर। फवायद है जैसे ना। उन्होंने कहा था कि एन एप्पल अ डे की डॉक्टर इस तरह से बाकी चीज़ों के बारे में भी। इस तरह आपको बताना चाहिए कि भर भर के आप ताने मार रहे हैं आप। ये ले, ये हमारा टिंडो और प्लेटर्स रेडी है। शलजम। वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूब। हमारा जितनी करो रेडी उतनी हो कम चुका है। है और हम इसको यहाँ पर यूं रखते हैं। मुझे फिर दें, से आपसे लें। ये आपके सामने मौजूद है फलाफिल। और साथ कुछ और भी है। नहीं सिर्फ फलाफिल ही। फलाफिल, और फलाफिल के साथ हमने फलाफिल सैंडविच भी बनाया है ये ना। देखा? वाह वो तो ऑप्शनल पे बन गया, अदरवाइज तो रेसिपी एक ही है फलाफिल की। ये मतलब एक तरीका है प्रेजेंट करने का और हाँ, खाने का भी। बच्चों को देने का और बड़ों को देने का भी। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत आप रोजाना शुक्रिया हमें आपका भी। मज़े की चीज़ें सिखाती हैं, बनाती हैं और खिलाती हैं। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए माहिर करीम इफ्तार ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। अब हम मौजूद हैं ज़मीन के धरने मुने फरिश्तों के साथ, जहाँ पर हाफिज नजरुल साकिब हम सबको एक प्यारी सी स्टोरी सुनाएंगे और बच्चों में बताते चलूँ कि जो जो सही सवालात के जवाब देंगे उन्हें मिलेंगे चीज़ की तरफ से ये कूपन। बहुत शुक्रिया चीज़ वालों का माहिर करीम में शिरकत के लिए। जी, अब हम चलते हैं, तारुफ कराते हैं बच्चों का। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद कमर, हाफिज मोहम्मद शाहान, हाफिज मोहम्मद शाहज़ेन, शाहज़ेन जी Yes. जी, हाफिज मोहम्मद शाहज़ेन, मोहम्मद रेयान, जी, मोहम्मद हसन, हम्म अब्दुल मोइज, हम्म हादी, हम्म हानिया, हम्म, शिदा फातिमा, खुशी, आयजा। वाह। आप लोग कैसे हैं सब? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग जो स्टोरी सुनने लगे हैं वो है हज़रत मूसा की। हज़रत मूसा अल्लाह के बहुत ही प्यारे पैगंबर थे और हज़रत मूसा पे जो किताब उतरी उसका क्या नाम था? तौरात। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। उनकी कौम जो थी ना वो गुमराह थी, वो अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, मुख्तलिफ बुतों को पूजते थे। और उस वक्त का जो बादशाह था वो था जालिम बादशाह फ़िरौन। अब हम ये नहीं जाएंगे कि फ़िरौन ने क्या किया हज़रत मूसा के साथ और फ़िरौन के साथ क्या हुआ, लेकिन हसन, जब फ़िरौन पानी में गर्क हो गया, किस में गर्क हो गया? पानी में। पानी में गर्क हो गया, पानी में डूब गया जब, तो उसके बाद 6 लाख जो कौम के लोग बचे थे ना हज़रत मूसा की कौम के, उन्होंने ईमान ले आए वो अल्लाह पे और उनको ये यकीन हो गया कि एक अल्लाह है और उसी की इबादत करनी है। शाबाश। वेरी गुड। रेहान क्या करेंगे? इबादत करेंगे उसी की। ठीक हो गया। क्या करेंगे अब्दुल मोइज? इबादत करेंगे। ठीक हो गया। तो जब इबादत उन्होंने की तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि आप लोग बैतुल मक़दस चले जाएं इस सारी कौम को लेकर। बैतुल मक़दस इस वक्त मौजूद है जहाँ पर मस्जिद अक्सा है और फ़लस्तीन है। ठीक, जान बात सुनो, ठीक है? मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन जहाँ पर है वहाँ पर अल्लाह ने बोला कि सारी कौम को लेकर चले जाओ। ठीक है, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो अब एक कौम को लेकर आप किसी के इलाके में जब एंटर हों तो आप किसी की टेबल पे जाके जब बैठते हैं स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, तो वो आपको बैठने देता है कोई? वो तो बोलता है मेरी टेबल है ना। तो इसी तरीके से हज़रत मूसा को बैतुल मक़दस की कौम ने बोला कि ये तो हमारा इलाका है, आप लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। तो उस पर हज़रत मूसा ने अपनी कौम को बोला कि आओ हम लोग इन लोगों के साथ जंग करते हैं। तो उनकी कौम ने आगे से उनको जवाब दिया कि नहीं, हम लोग आप पर ईमान ले आए हैं, लेकिन हम लोग ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनसे हम लोग जंग नहीं करेंगे। आप जाएं और आप अपने अल्लाह से दुआ करें, अपने अल्लाह से दरख्वास्त करें कि आप और आपका अल्लाह जो है इस कौम से लड़े
और फिर जब फतह हो जाएगी ये जगह तो हम यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिर अल्लाह ने क्या किया कि उस कौम को बैतुल मक़दस के बाहर ही एक इलाका था जहाँ पर 40 साल के लिए रहने के लिए छोड़ दिया। वो लोग उधर से बाहर नहीं जा सकते थे। अल्लाह ने ऐसा उनके ऊपर कर दिया कि वो एक ही इलाके में कैद हो गए। जब कैद हो गए तो उन्होंने हज़रत मूसा से बोला कि अब हमने कमाना भी है, हमने अल्लाह की इबादत भी करनी है, हमारे पास कोई ज़रिया भी नहीं है काम करने का, तो हम क्या करें। तो हज़रत मूसा ने उनको बोला कि आप लोग मछली जो है इसका शिकार कर लिया करें, ठीक है, लेकिन हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं किया करें, बाकी दिन कर लिया करें। हाँ, और साथ ही साथ अल्लाह ने उनके लिए इतना अच्छा मनोसलवा के नाम से, किस नाम से, मनोसलवा के नाम से खाना आसमान से रोज उतरता था। क्या उतरता था खाना? मनोसलवा। हसन क्या नाम था? मनोसलवा। शाबाश। मनोसलवा उतरता था। मन जिसको कहते हैं वो होता था शहद की तरह का, और सलवा आप लोगों ने एक परिंदे का नाम सुना, बटेर का, वो बटेर उतरता था। अब क्या हुआ कि पहले हजरत मूसा ने क्या बोला अल्लाह से हुक्म लेके कि आप लोगों ने हफ्ते वाले दिन शिकार नहीं करना। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को बोला और हजरत मूसा ने अपनी कौम को बोला कि आप लोगों ने शिकार तो नहीं करना, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मन्नो सलवा आपके लिए रोज आसमान से उतरता है ना, इसको स्टोर भी नहीं करना। मतलब कि जब आपके पास उतर रहे तो जितना आपने खाना है सिर्फ आपने उतना उठाना है, बाकी जो है आप लोगों ने नहीं उठाना। लेकिन कुछ लोग थे वहां पर जिनके दिल में ये आया कि खैर है हम हफ्ते वाले दिन भी शिकार कर लेते हैं, किसी को कौन सा पता लगेगा। और वो क्या करते थे, जाल डाल देते थे पानी के अंदर और बोलते थे कि हम यहाँ पर शिकार तो नहीं करते, लेकिन हम तो सिर्फ जाल डाल देते हैं मछली पकड़ने वाला। और वो क्या करते थे कि मन्नो सलवा जो उतरता था उसको उन्होंने स्टोर भी करना शुरू कर दिया। उनको ये डर था कि कल क्या पता उतरे ना उतरे ये, तो इससे पहले जितना उतरते हैं हम लोग स्टोर कर लेते हैं। इससे ये हुआ जब उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी तो अल्लाह ने मन्नो सलवा उतारना भी बंद कर दिया, और अल्लाह ने मछलियों वाला जो तालाब था, जो दरिया था, वो भी मछलियों से खाली कर दिया। और इस तरह क्या हुआ कि वो कौम भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से आगे पीछे भटकने लगे। ठीक, अब उन्होंने क्या किया था, अल्लाह की बात नहीं मानी थी। और फिर उन्होंने हजरत मूसा से दुआ की दरख्वास्त की। हजरत मूसा ने दोबारा से दुआ की और फिर जो है दोबारा से उनके ऊपर अल्लाह ने अपनी रहमतें नाजिल करना शुरू कर दी जब उन्होंने अल्लाह से वादा किया। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। अब हम लोग जो है ना सवाल व जवाब की तरफ बढ़ने लगे। आपने स्टोरी सुनी थी ना, अब मैं आपसे भी सवाल करूंगा। मोहम्मद अहमद से पहला सवाल ये कि वो कौन से पैगंबर थे जिनकी हमने कहानी सुनी? शाबाश, ये लीजिए आपका। और वाह, वेरी गुड। अच्छा, आप ये बताएं कि कितनी कौम की तादाद थी और वो कहाँ पर अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था जाने के लिए? उनकी कौम की तादाद तकरीबन 6 लाख थी और उन्हें अल्लाह मियां ने बैतुल मक़दस फ़लस्तीन में जाने का हुक्म दिया था, शाबाश, जहाँ मस्जिद अक्सा है। जहाँ मस्जिद अक्सा है। अब साहब आप ये बताएं कि उन्होंने हज़रत मूसा से क्या कहा था कि हम लोग अंदर लड़ने नहीं जाएंगे? क्या कहा था उन्होंने? कि आप अल्लाह मियां से दुआ करें कि हम लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग बहुत वो हैं, मजबूत कौम है। हाँ, ज़्यादा। शाबाश शाबाश। अच्छा, तो रेयान मोहम्मद हमने किसकी स्टोरी सुनी? मोहम्मद मूसा, हजरत मूसा की। हजरत मूसा की। अच्छा रेयान, हमें जो है ना सूरह इखलास भी सुनाएंगे, वो कुल वल्लाहु अहद, ठीक है रेहान? सुनाएंगे ना आप हमें? चलें, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सुनाएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाल्लाह, शाबाश माशाल्लाह। एक जी रेहान को भी दें। अच्छा, तो हसन, मोहम्मद हसन, आप मुझे ये बताएं कि जो खाना उतरता था आसमान से, ठीक है, मैंने आपको बताया भी था उसका नाम क्या था?
उसका नाम क्या था? खाने का नाम क्या था? मनुसलवा। मनुसलवा नाम था। ठीक हो गया। चले 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 हम लोग आगे चलते हैं। हादी, हादी आप ये बताएं कि जो खाना उतरता था, ठीक है, उसका नाम मनुसलवा था ना? फिर मैंने बताया था कि वो मनुसलवा क्या क्या चीज़ें थी? हाँ, मन जो है वो क्या था? जो उन्हें खाना था हाँ, वो उन्हें ले लिया था। हाँ हाँ मन जो है वो था शहद, और सलवा जो था वो थी बटेर। क्या थी? बटेर। मन क्या था? जो खाना है मन जो था वो था शहद, और जो सलवा थी वो थी बटेर। ठीक हो गया। चलें अब ये याद रखना है, मैं वापस आऊंगा ना, वापस मैं दोबारा पूछूंगा, ठीक है? बस याद रखना है। ठीक हो गया। हानिया। अच्छा हानिया, अब मुझे ये बताएं, आपने ये बताना है कि हमें इस स्टोरी से जो है ना वो सबक क्या मिलता है? इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला का हुक्म मानना चाहिए, और अगर हम मुसलमान हो रहे हैं तो फिर हमें सच्चे दिल से होना चाहिए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। वेरी गुड हानिया, बहुत खूब। और अल्लाह ने जिन कामों से मना किया है उनको नहीं करना चाहिए। शिजा, आप मुझे ये बताएं कि जो हमने स्टोरी सुनी इससे आपको क्या सबक मिला? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और हमें कोई भी मुश्किल आए तो अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए। खुशी आप बताएं कि क्या हमें सबक मिलता है इससे? हमें अल्लाह के हुक्म मानने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए। वाह। और जब हम बुरे काम करते हैं तो अल्लाह हमारे साथ क्या करते हैं? अल्लाह हमारी साथ बुरा, अल्लाह ताला भी हमारे साथ भी बुरा करते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं। ठीक है, हमारी से वो नियमतें वापस ले लेते हैं, बुरा नहीं कहते, हमारे दोनों आप शेयर करोगे, वापस ले लेते हैं। ठीक हो गया। और हम हादी से दोबारा से पूछेंगे, हादी क्या उतरा था उनके लिए खाने के लिए? हाँ हाँ माइक माइक आगे करके। खाने के लिए मनुसलवा था ना, तो मन क्या था? सैद। हाँ, और सलवा क्या थे? बटेर। चलें जी, सारों ने हेल्प की है, ठीक है, लेकिन फिर भी अब इसको ना याद रखना है। हाँ। ठीक हो गया। तो इस सेगमेंट को करने का मकसद ये है कि आप लोग भी अपने घरों में मौजूद बच्चों के साथ इस तरह की स्टोरीज शेयर करें, उनके साथ अच्छा सा वक्त गुजारें, उनको इस तरह से तरबियत करें कि आगे वो भी किसी के साथ इस तरह स्टोरीज शेयर करें। बिल्कुल जी। एक छोटा सा वक्फा, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ है। माहिर करीम इफ्तार ट्रांसमिशन में एक बार फिर से खुशामदीद। आखिर में मैं चाहूँगी, दरख्वास्त करूँगी मुफ्ती साहब से कि प्लीज़ आखिर में दुआ कर दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन खिज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत। या अल्लाह, हमारा ये सुनना सुनाना अपने दरबार में कबूल फरमा। या अल्लाह, इन शरीयत के अहकामात के मुताबिक हमें और तमाम सामिईन को अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह, तमाम अवामिर को बजा लाने की और तमाम नवाही से बचने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। या अल्लाह, हमें अपने नफ्सों की इस्लाह की तौफ़ीक़ नसीब फरमा, तक़वा की दौलत हमें नसीब फरमा। हमारी टूटी फूटी इबादत को शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। ईमान की सलामती और ईमान पे ही हम सबको ख़ात्मा नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आप सभी को 23वें रोज़े की इफ्तार बहुत बहुत मुबारक हो। मुलाकात होगी आप लोगों से कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।